crossing frozen sea for 2,500 kilometers in icebreaker. जो 20 फुट आइस में ऐसे चलती है जैसे मक्खन में छुरी निकल रहे हो आप। लैंड में कुछ नहीं, इट्स अ फ्रोजन सी। कंपास व्हेन इट shows N90. N90 means you are in North Pole. और North Pole क्या है? Just a point. तो क्या हुआ, वो हेलीकॉप्टर से we made a landing on an island on a mountain called Bear Island. So we 7 people plus जो हमारे से जो टीम थी, नॉर्थ पोल की जो टीम थी वो हमारे साथ थी। हम वहाँ पे रुक गए और वेदर चेंज हो गया। टेम्परेचर सब माइनस में चल रहा है और हवा चलनी चालू हो। और हमारा जो शिप का जो कैप्टन था वो शिप थोड़ा नज़दीक लाने लग गया धीरे धीरे, और 2 किलोमीटर तक वो लेके आ गया। उसके आगे तो उसकी शिप भी नहीं आ सकती थी। थोड़ी सी हवा थोड़ा सा कम हुआ और हेलीकॉप्टर वाले ने चांस लिया, वो वहाँ से उड़ा और लैंड किया। लैंड तो पूरा लैंड भी नहीं किया, चल रहे थे। उनको एक एक करके हमको अंदर डाला प्लेन में। मेरे को तो आई रिमेम्बर दैट चल रहा है और मेरे को उसने अंदर ढकला, और ढकलते समय हेलीकॉप्टर ऐसा टर्न लिया। जस्ट इमेजिन, पीछे वो है उसका चॉपर, वो ऐसा वो टर्न लिया और मैं ऐसा बेंड करके अंदर गिरा, वो ऊपर से चॉपर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे ट्रैवल एक्सप्लोरेशन, कल्चरल एक्सपीरियंसेस एंड एडवेंचर स्टोरीज। और इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं मिस्टर प्रकाश बंग। प्रकाश बंग केवल एक ट्रैवलर ही नहीं है, बल्कि अपनी हर एक ट्रैवलिंग जर्नी को डॉक्यूमेंट करते हैं और उसको पब्लिश करते हैं। अगर आप किसी भी डेस्टिनेशन के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, आप फोटोज़ और उनकी ई बुक को रेफ़र कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, travel.prakashbang.com। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट बैक टू द पॉडकास्ट। लेट मी स्टार्ट विथ यू आर लिविंग अ बेंचमार्क लाइफ, मतलब एन आइडियल लाइफ, ए पर्सन हु वुड वांट टू लिव। यू हैव डन योर बिजनेस, retired from business, you are traveling a lot, you have started with traveling, and now in retired life also you are traveling a lot. So ये शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा आप अपने बिजनेस के बारे में, from business how do you came to this traveling sense where you have traveled more than 90 countries or around 100 countries? या एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ 85 में, 1985 में। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। आई वॉज इन एडवर्टाइजिंग those days, and that was my career where I made my life into advertising and marketing. तो वहाँ पे सिंगापुर को 25 years हुए थे इंडिपेंडेंस को, और मैं इंडियन एक्सप्रेस के लिए काम करता था। आई यूज्ड टू वर्क फॉर द इंडियन एक्सप्रेस। सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ सप्लीमेंट ऑन सिंगापुर फॉर इंडियन एक्सप्रेस एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस। सो वहाँ से एक्चुअली मेरा बिजनेस, ट्रैवल जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से वो चालू हुआ। उसके पहले खैर करते ही थे, बट रियल थिंग स्टार्टेड फ्रॉम देयर। सो उस टाइम सिंगापुर में जाने का काम पड़ा, जहाँ पे 15-20 दिन में रह के लोगों को मिला, बिजनेस इंटरव्यूज एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, एंड दैट बिकेम वेरी सक्सेसफुल, वेरी एनरिचिंग, वेरी रिवॉर्डिंग फॉर मी। काफ़ी उस टाइम मुझे सीखने को मिला। उससे एक बात मेरे को याद आती है, विच आई थिंक इज़ बहुत सीख मेरे को दे के गई। मतलब मैं तो कहूँगा कि मुझे तमाचा पड़ा। मतलब ऐसी सीख मिली मेरे को, एंड दैट्स व्हाट सिंगापुर इज़ ऑल अबाउट। अपॉइंटमेंट लेनी थी मुझे फॉर वन ऑफ माई बिजनेस मीटिंग्स। सो आई कॉल्ड अप दैट गाय, द सेक्रेटरी पिक्ड अप द फोन, और मैं कहा जो टिपिकली पुनेरी, तो बोला कब आना चाहोगे? मैं बोला 2-2:30 को आ जाऊंगा। तो शी सेड 2 or 2:30। दैट वाज द डिफरेंस। मतलब 2-2:30, मतलब मेरा बॉस आधा घंटा क्या करेगा तेरे लिए, रुकेगा, करेगा, ट्विडलिंग हिज थंब, व्हाट इज गोइंग टू डू? ऑफ कोर्स शी डिडंट से दैट, बट आई कुड रियलाइज कि दैट इज व्हाट शी मेंट। बोला उस दिन से कसम खाई कि कभी ये नहीं होगा, और उस दिन के बाद कभी लेट हुआ नहीं। कोई 2 बोलता है तो 1:55 को पहुंच जाऊंगा, लेकिन 2:05 को नहीं पहुंचूंगा। दैट हैज बीन वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट लर्निंग फ्रॉम सिंगापुर, हाउ दे वैल्यू टाइम। मतलब इंस्टेंटली दैट लेडी टोल्ड मी 2 or 2:30। अपन कैजुअल बोलते थे ना 2-2:30 तक पहुंच जाऊंगा, अरे काय 2-2:30 नहीं। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स विच यू learn when you are traveling, and that was my first incident, and that's how then it started. And then real thing, it started from advertising, got me into
opportunities into direct marketing. Direct marketing got me in touch with me with internet marketing, with online marketing. Okay. और फिर वो चलते गए then to sell my services. So why I had to go out, that's a different story. Maybe we'll cover some other time. But got me opportunities to work in England, to work in Australia. तो उसके लिए फिर काम ढूंढने के लिए जाता था क्योंकि यहाँ पे वो .com का क्रैश हो गया था. So we were in very bad shape in 2000. So टीम यहाँ पे थी. We were doing lot of things in multimedia. So कहाँ किसको बेचे, बोले इंडिया में तो प्राइस मिलती नहीं है. तो वो बेचने के लिए मैं इंग्लैंड जाता था, ऑस्ट्रेलिया जाता था, अमेरिका जाता था. और वो मतलब येलो पेजेस से ढूंढो रहे. इट वाज लाइक प्रीटी चैलेंजिंग फाइंडिंग द कस्टमर्स. और फिर वो तुमको घुमाते थे. यू नो हाउ इट इज. आई मीन कोल्ड कॉल्स करोगे आप तो. बट सम गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी. इट वाज होते गया, चलते गया, वो अपॉर्चुनिटीज आती गई. रियल अपॉर्चुनिटी फिर बाद में आई मुझे व्हेन आई वाज इन इंग्लैंड. और मैं मल्टीमीडिया वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए मैं ट्रैवल एजेंट से मिला था. Okay. एंड ट्रैवल एजेंट बात करते समय ऐसे लगा कि वो थोड़ा उस ज़माने में, मतलब आई एम गोइंग बैक इन 2000, इट वाज चैलेंजिंग फॉर देम टू बुक रूम्स. होटल रूम बुक करने के लिए थोड़ा चैलेंज होता था कि उस टाइम वैसे बुक्स निकलते थे, समर बुक, विंटर बुक. फिर उसमें से ट्रैवल एजेंट देखता था, फिर ये होटल्स का है, ये होटल की लिस्टिंग है. फिर वो कस्टमर को टच करो, फिर होटल को फैक्स करो या उसको ईमेल भेजो, उनसे जवाब लो, फ़ोन करो. बाय द टाइम द कस्टमर यूज टू रियलाइज कि चलो भाई मेरे को ये होटल चाहिए, वो होटल को फ़ोन करेगा ट्रैवल एजेंट, तब तक रूम ख़त्म हो गई होगी या रेट बढ़ गया होगा. तो ये एक चैलेंज था. तो तभी एक आइडिया आई, मतलब आई थॉट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू डू कि कैन वी बिल्ड अ सिस्टम विच विल हेल्प द ट्रैवल एजेंट Okay. to view, observe, see hotels around the world and then book it. तो उसके ऊपर काफ़ी फिर काम किया और 7-8 साल तक उसके ऊपर काम किया. और 2010 में वी लॉन्च दिस बिजनेस जो अभी जो मेरा है. So Stuba. from around 2000 till 2010 नहीं, you were in- 2000 में तो .com क्रैश हुआ. तो 3 साल से वो घूमने कराने में लग गए, क्या करे क्या नहीं करे, धंधा बंद कर दे क्या. और मतलब इट वाज लाइक वेरी वेरी चैलेंजिंग ना. मतलब बैक टू जीरो. इन्वेस्टर बैकड आउट. जब तक इन्वेस्टर ने मुझे कहा था कि आई लाइक योर बिजनेस आइडिया, रूम्स XML, सो यू गो अहेड एंड डू इट एंड वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट. तो उस टाइम मुझे 200 करोड़ का वैल्यूएशन आया था. और उस बेस पे मैंने मेरे इन्वेस्टमेंट को, जो मेरे सेविंग्स थे, जो मेरी कमाई थी, रिलेटिव से जो बोरो करके जो लगाया था, वो सब डला दिया. एंड वन फाइन मॉर्निंग .com क्रैश हो गया. और इन्वेस्टर सेड सॉरी प्रकाश, आई मीन वी कांट कम this इन is not नाउ. going to work. Yeah. व्हाट डू यू मीन यू कांट कम इन? मतलब तेरे भरोसे तो मैं सब करके चुका हूँ. Correct. तो वहाँ पे दूसरी सीख मिली. मनी इन द बैंक इज रियलिटी. एवरीथिंग एल्स इज जस्ट आई वॉश. that was as simple as that. अभी करोगे डेट में माइनस, नो यू आर इन -1 crore and 60 lakhs. आपको लोगों की तनख्वाह देनी है, क्या करोगे? तो And that was 2000. 2000 अच्छा. 1999 .com क्रैश 2000. So you were minus around 1.5 crore. Yeah, because everything जो मेरी सेविंग्स थी, जो कमाया था एडवर्टाइजिंग में, मार्केटिंग में किया था, फिर रिलेटिव से मैंने बोरो किया था, वो सब उसी में तो डाला था ना. तो 1 करोड़ 60 लाख डाउन था. और अभी आगे कैसा करें? मतलब यू हैव टू पे योर बिल्स. Correct. Come on, I mean, I was the only earning member. I mean, to be honest with you, it was very difficult. तो फिर वो क्या करे, बंद कर दे क्या, फिर कोई नौकरी लगाए क्या? नौकरी तो करनी नहीं थी, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज एन एंटरप्रेन्योर ऑल माई लाइफ. नौकरी का तो कुछ सवाल ही नहीं आता था. बट समहाउ ऐसे चलो. तो दैट्स द रीज़न व्हाई आई सेड आई स्टार्टेड. टैलेंट था हमारे पास, क्रिएटिविटी का टैलेंट था, लिखने की थोड़ी स्टाइल थी. दैट वाज एन एडवांटेज विच आई थिंक आई हैड. एंड टीम अच्छी थी क्रिएटिव लोगों की, ये सब डेवलप करने के लिए. तो बोला अभी हिंदुस्तान में तो कीमत अपने को मिलेगी नहीं, तो बाहर चलते हैं. तो दैट्स द रीज़न व्हाई आई स्टार्टेड गोइंग आउट. तो Okay. क्या वेबसाइट डेवलपमेंट, मल्टीमीडिया के कुछ बनाएंगे क्या, उसके हिसाब से चक्कर चालू किए. वो जाते जाते 2004 वो आ गया. कैसे समहाउ वी मैनेज टू पुल ऑन. थोड़ा मेरे कंसल्टिंग में थोड़ी इनकम आती गई. एडवर्टाइजिंग तो चल ही रहा था, उसमें इनकम आती रही. तो नहीं तो प्रॉब्लम ही था. But whatever we earned, I put back into the whole thing. So we were nearly
So you're very much committed on your. Totally. I mean, And what was your age, sir? If I may. so सोचो ना अभी 1956 में मेरा बर्थ है तो उसमें ऐड कर दो. I started my career very early. I started at 14 as a door-to-door salesman. So I sold chappals, I have sold papads, I have sold saris, अरे अच्छा. going door to door. मतलब वो like I said, that's a different story. Let's not talk about it. But one thing led to another कि क्यों क्या कैसे हुआ वो I mean And you can always connect the dots behind. मतलब आप पीछे जाके डॉट कनेक्ट कर सकते हैं कि क्या. I've seen 3 zeros in my life. Hmm. In 1972, in 2000, and very recently when COVID came. तीनों बार जीरो देखा, तीनों बार नेगेटिव बैलेंस देखा, तीनों बार somehow we did something right, so we came out like good. So And sir, मतलब what was your motivation? Because एक बार ही लाइफ में 0 से 100 से 0 देखना, I guess it's too much. You have seen it 3 times, and then still, if I'm seeing you today, you are a happy person, you are a very motivating person. आपका एक अलग charm है. I want to know कि आपको अंदर से क्या motivation देती थी? मोटिवेशन तो मैं कहूँगा कि नहीं, वो करने की जिद थी. वे चुप तो बैठना नहीं है, कुछ तो करना है. कुछ तो करना ठीक है, हो गया तो और कुछ तो कोशिश करेंगे. Acceptance. मतलब एक्सेप्ट हार नहीं मानना है, बट निकल पड़ो, करो. मतलब आई कीप ट्राइंग इट. बट ऐसा नहीं कि ट्राई मतलब जस्ट डू एनीथिंग. कहीं तो भी अपॉर्चुनिटी, कहीं तो भी लिंक दिखता था, कहीं अपॉर्चुनिटी दिखती थी, नहीं इसको अपॉर्चुनिटी आएगी. बट ये चीज़ करने से मतलब चैलेंज लेते गए. जैसे अभी आम मुझे बेचने की जरूरत नहीं थी ना. बट 1989 में मैं पढ़ाने जाता था कॉलेज में. When I used to teach marketing, Symbiosis में जाता था, तो तभी मैं I used to talk about direct marketing. Okay. So my student told direct marketing is not the concept for India. इंडिया में चलेगा नहीं है. तो मैं बोलता था नहीं, it is going to be one of the powerful thing. I'm going back 89. तो उस टाइम बोला कि sir, it's very easy to tell. आप करके क्यों नहीं दिखाते? That was a challenge given to me by one of the students, and he was right. He said बोलना आसान है, पैसे खुद के लगाओ और करके दिखाओ. I said यार बात तो सही, तो क्या कर सकते हैं? बोला आप आम बेचेंगे. अभी आम क्यों, फ्रूट क्यों, दैट्स अगेन इज अ डिफरेंट स्टोरी. दैट बिकम अ केस स्टडी इन मेनी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स कि हाउ कैन अ पर्सन ब्रांड फ्रूट, अ ब्रांडेड अल्फांसो मैंगोज एंड सोल्ड इट एज अ कॉर्पोरेट गिफ्ट एट 4 times द मार्केट प्राइस इन 89. वो तो उस टाइम तो आप ब्रांडिंग का सोच ही नहीं सकते. तो अभी तो इंटरनेट कुछ नहीं था. या एग्जैक्टली. अब हमारे पास इंटरनेट है ना, तो ये सब चीजें Easy इजी लगती लगती है कि है. अच्छा फ्रूट्स. बट उस टाइम विद दैट माइंड, दैट वाज वेरी एडवांस. अगर आपके माइंड वाइज देखा जाए, दैट इज अ वेरी एडवांस थिंग टू डू. आज हमें इजी लगता है बिकॉज Exactly. इंटरनेट है. So, like, yeah, many people tell me that I was way ahead of my time. Yeah. अब जब मैंने रूम्स एक्सएमएल जो रूम्स एक्सएमएल अभी निकाला, लेकिन मैंने rupeesaver.com निकाला था, जिसके लिए मुझे फंडिंग आने वाली थी. अच्छा. तो rupeesaver.com, I was on the cover of India Today and in Business India. But What was about, sir? for It was rupeesaver.com was reverse auction where people could come and buy white goods. eBay वगैरह तो बाद में आए हैं. ओहो. Amazon तो मैं उस टाइम करता तो I would have been a different story altogether. Where people could come and I invited white good dealers across India to give their quotes. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अभी LG का टीवी लेना है, तो आप LG के टीवी डालो, आपका उस मॉडल डालो. I created all that software and quote your price. Okay. So guy who quoted the lowest in entire the country, उसका नाम ऊपर स्क्रीन पे आ जाएगा. And then that guy को go and buy it. Oh, And what would be my reward? You give me a subscription fee. अच्छा. तो ये मैंने किया था, उसका नाम था rupeesaver.com. तो इतना जबरदस्त हो गया वेट कि मेरे ऊपर फिर बैन लाया कंपनी ने. 400 इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स इन पुणे ने आंदोलन किया और मेरे साइट को बंद करने को लगाई कि ये तो हमारा मेरी तो रोजी रोटी खत्म कर दिया. क्योंकि आई रिमेम्बर अ केस, अभी मैं डीलर का नाम नहीं लूंगा, XYZ रास्ता पेट में छोटी सी दुकान लेके बैठे था और ओनिडा का नंबर 1 डीलर हो गया वो इंडिया का. अच्छा. बिकॉज वो स्पेशलिस्ट करके बैठा कि ओनिडा XYZ कुछ मॉडल था, वो उसको पकड़ के बैठा था और उसका प्राइस कोई तोड़ नहीं सका. तो वहां पे तो लाइन लग गई.
और फिर इन्होंने जाके कंपेयर किया, फिर बीपीएल, फिर वीडियोकॉन, ये सब सर उन्होंने तो बैन लाया। बोला अगर, और फिर डीलर में किया कि किसी ने अगर rupeesaver.com में अच्छा, वो उनका कोड दिया तो हम तुमको हमारे एसोसिएशन से बैन कर देंगे। उसके लिए वो और हिंदुस्तान में मैंने कितने ऑलमोस्ट 60 सिटीज में मैं चला गया था। लखनऊ में एक डीलर था, वो जीता था मोबाइल फ़ोन में। अच्छा, लोग लखनऊ जाके माल लेने लगे। तो ये सब, बट समहाउ बैन आ गया, वो चला। और इसके तब तक तो मैंने इतना इन्वेस्टमेंट मैंने उसमें कर दिया था। दैट्स व्हेन वो .com क्रैश आया और आई हैड टू गो। आई वाज quoted in India today saying that one of the finest website for consumerism, अच्छा, rupeesaver.com। फिर वो somehow वो बंद कर दिया, हो गया, मतलब that's it, वो तभी ज़ीरो हो गया। 1972 में जब फादर के फैक्ट्री लगाई थी वो ज़ीरो हो गई थी, तो फिर बाद में 2000 में ज़ीरो देखा। फिर ये सब चालू करते करते फिर वो आ गया। दैट वी कमिंग बैक टू वेयर वी टॉकिंग अबाउट दैट ट्रैवल एजेंट इन इंग्लैंड। तो तभी वो आइडिया मेरे को स्ट्राइक हुई कि कैन वी बिल्ड सच अ सिस्टम विच विल हेल्प ट्रैवल एजेंट टू बुक होटल्स। तो 4-5 साल तक उसके ऊपर काम किया वो सिस्टम पे। इंग्लैंड में सिस्टम बनाई, क्योंकि इंडिया में तो मैं कर ही नहीं सका। मैं लोगों को समझा ही नहीं सका, यहाँ के डेवलपर्स को, कि मैं क्या करना चाहता हूँ। सब कोशिश की। अल्टीमेटली आई पेड अ बॉम्ब टू अ ब्रिटिश कंपनी इन इंग्लैंड। Those days I remember I used to pay £800 per man day. 800 If you convert pounds. it to, it will be lakh rupees, 1 lakh INR a day. Yes. as of today. पर मैन डे। ऐसा करके 3 साल उसके ऊपर काम किया। क्यों माना वो ब्रिटिशर ने कैसा किया, दैट अगेन इज अ डिफरेंट स्टोरी। वो बिजनेस के ऊपर जाएगा कि यार हाउ कैन यू स्पेंड मिलियंस ऑफ पाउंड्स व्हेन यू हैव नथिंग विथ यू एंड कन्विंस अ ब्रिटिशर टू वर्क विथ यू एज अ पार्टनर। वो हो गया। लाइक आई सेड ना, गॉड हैज बीन काइंड टू मी। वो उसको कहीं भी लगा कि नहीं इस प्रोडक्ट में दम होगा, तो वो प्रोडक्ट फिर हमने वो rupeesaver, वो रूम्स एक्सएमएल, वो वहाँ पे लॉन्च किया। एंड देन दैट स्टार्टेड पिकिंग अप। ट्रैवल एजेंट स्टार्टेड लाइकिंग दैट कंसेप्ट कि दिस इज इट, वी आर वेरी यूनिक इन द वर्ल्ड दोज डेज। आजकल तो बहुत कॉमन हो गया, जिसको बेड बैंक्स बोलते हैं। लाइक मेनी पीपल वुड, hundreds of people are doing it globally, but we were amongst the few those days. So we got very good results, and that's the reason why then I had to travel a lot. True. But you have built MacMyTrip and GoIBiBo before 25 years, right? They to came recently. But this is for retail. They are and you B2C, built for, B2B. So make my But the trip हो idea गया is the या whole- यात्रा हो गया, हाँ. they became my customers Oh, because okay. we are B2B. Correct. आज भी one of the finest brands in the world, they are buying the hotel rooms from us, but nobody knows about it. Yeah. Fair enough, because our brand is not known to the correct. B2C. We are in the B2B market. So that's okay. One of the finest travel agents in the world. There are more than 7,000 travel agents who are buying from us. And they're like, we are very happy to work with them. So ये basically business का MacMyTrip आपने बनाया था उस time. Make For My Trip business- is a for- B2C. हाँ, नहीं, Make My- business के yeah. लिए MacMyTrip. It's a B2B MacMyTrip sort of. हाँ, वैसा बोल लीजिए आप, मतलब yeah, but Expedia would be a more better example, I would say. Make My Trip, of course, is one of the leading players in the country. So yeah, that's how it all worked out. And हाँ, फिर तो travel चालू हो गया, और थोड़ी, like I said, when I used to travel for business, फ्राइडे को मीटिंग सब खत्म हो जाती, फिर आप क्या करोगे? टिपिकली यू कम बैक होम ऑन फ्राइडे। आई नेवर डिड दैट। आई एक्सटेंडेड माय स्टे फॉर सैटरडे संडे, और वो 2 दिन में घूमो, देखो। ऑस्ट्रेलिया आप सिडनी गए तो चलो और कुछ साइड में कर लो, ब्लू माउंटेन्स चले जाओ। तो कीप ट्राइंग। और थोड़ी फोटोग्राफी थोड़ी हॉबी थी, तो पिक्चर्स लेता था और फिर मैं लिखता था, डॉक्यूमेंट कर देता था। दैट्स सो ग्रेजुअली फिर होते गए, अपॉर्चुनिटीज आती गई। बिकॉज ऑफ द ट्रैवल इंडस्ट्री फैम ट्रिप्स चलते थे, सो आई वॉज इन्वाइटेड बाय लॉट ऑफ दिस टूरिज्म बोर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड, अच्छा। कम एंड एक्सप्लोर आवर कंट्री। अमेरिका ने मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी। जैसे हमारे वो जब हमारे ट्रैवल के जब शो होते थे, तो बिफोर द शो, आफ्टर द शो, वो हमको लेके चलते थे, चलो हमारे रीजन देखिए, एक्सप्लोर अ रीजन। सो दैट इज़ व्हाट आई यूज्ड टू गो, दैट गेव मी अपॉर्चुनिटीज टू ट्रैवल। सो 1 से 2 से 2 जुड़ते गए, अपॉर्चुनिटी आती गई, और बेसिकली मुझे इंटरेस्ट था। मतलब मैं थकता नहीं था। कोई बोले कि चलो आज निकलना है तो मैं इमीडिएटली निकलता हूँ।
नहीं यार बहुत हो गया, थक गया, नेवर डिड दैट एंड वॉकड अ लॉट. आई रिमेंबर, आई मीन जैसे अभी पोर्चुगल गया था तो 28 घंटे में पैदल चल रहा था, 14 आवर्स एवरी डे फॉर 2 days, और पूरा लिस्बन पैदल देखा. क्यों क्या व्हाई इज व्हाट इज द रीजन? दैट्स द रीजन. फिर आप गली कूचे में जा सकते हो, फिर आप अलग एंगल आपको मिलेंगे, फोटोग्राफी करने को मिलेगी, स्ट्रीट फोटोग्राफी आपको करने को अच्छी तरह से मिलेगी. सो दैट्स द रियल वे टू ट्रैवल, इज पुट योर रबर ऑन द स्ट्रीट्स. जितना आप वॉकिंग करोगे ना, जो आपको मज़ा आएगा सिटी देखने का, वो आपको और कहीं कब नहीं मिलेगा. सो आई मीन दिस, ये सब इंटरेस्ट की बात है. आगे समझो अभी ट्रेकिंग को आप निकल गया, अभी फॉर एग्जांपल वॉकिंग की बात चली तो ट्रेकिंग ऑफ कैलाश मानसरोवर, अब 52 किलोमीटर्स का ट्रैक है वो. सेकेंड डे यू गो अप टू 18,000 feet एंड कम डाउन अगेन. वो तो 10 साल हो गए उस बात को. उस टाइम तो थोड़ी हिम्मत थी तो So कर you did लेता your था. Kailash Oh Mansarovar? yes, oh yes, walking 52 kilometers. And how many days it today? It was it went on for 4-5 days. अच्छा. हाँ, यमद्वार से चालू होके वो करके then you end down there. And you did it in which year, sir? 10 साल हो गए, 10-11 साल हो गए. कैलाश वो सब बुक्स है. मानसरोवर ट्रिप इज अभी वो चल रहा है कि हमें कैलाश अरे मानसरोवर अभी trip करना तो वो बहुत इजी हो Easy गया हो गया, है. easy हो अभी गया तो वो actually. वॉल्वो बस आपको मानसरोवर तक पहुंचा देती है. है. उस टाइम तो हम 4x4 में गए थे, तो टोटल ट्रिप काठमांडू से निकले थे हम, वो टोटल 15 दिन हमको लग गए. क्योंकि 4 दिन तो वी आर ऑन अ 4x4 ऑन अ डर्ट ट्रैक रीचिंग अप टू मानसरोवर, एंड देन मानसरोवर में करके देन फ्रॉम देयर द ट्रिप स्टार्ट्स टू कैलाश. तो कैलाश पर्वत, तो जिसको आप परिक्रमा आप लगाते हो. अभी तो काफ़ी इजी हो गया. अभी तो प्लेन में आप कर सकते हो, हेलीकॉप्टर वहाँ पे चले जाते हैं 2 टाइम. बट मज़ा तो उसकी वही ना, आप एक दिन में क्या, अभी 4 धाम, अब 2 दिन में 4 धाम कर सकते हो यार. वो क्या मज़ा है यार उसमें यार. थोड़ा पैदल करो, थोड़ा गिरो, थोड़ा लगेगा, थोड़ी मार बैठेगी, घोड़ा आपको लात लगाएगा, तो दैट्स अ पार्ट ऑफ फन ना. ये तो आसाम से आप 2 लाख रुपए दो तो 3 दिन में 4 धाम हो गई. चंडीगढ़ से निकलो, चंडीगढ़ आ गए, अब खत्म बात हो गए, 4 धाम कर लिया. अब तो मतलब वो मज़ा नहीं है ना. बट जनरली यू मेंशनड इट वेरी राइट. मतलब ट्रैवलिंग में है ना सर, पैशन होना चाहिए, नॉट पेशेंस. पैशन होना चाहिए कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कहाँ. जनरली एक पर्सन या एक फैमिली एक साल में 2 ट्रिप करते हैं, एक ट्रिप करते हैं, उसमें भी 5-6 दिन बाद थकान, अरे नहीं बहुत टायरिंग है, मतलब 8 दिन बहुत टायरिंग है, उसके बाद 3 दिन का रेस्ट चाहिए होता है. एंड यू आर ट्रैवलिंग, यू ऑलरेडी ट्रेवल्ड अराउंड 90-95 कंट्रीज. Yeah, 91 countries to be precise till now, and by the time probably your video is out, 5-7 कंट्री और बढ़ जाएंगी. जनवरी तक 110 तो हो जाएगी. So January तक 110, you will be adding around 10 countries or more than 15 countries. Yeah, I'll be adding 7 and 3, 10, 17 countries In this in January. अच्छा. By January 23rd. वो सब planned है. 17 कंट्री book है. लोगों को लाइफ में नहीं होती है, आप 8 महीने में कर रहे हैं. ठीक है, नहीं हर वेरी महीने में तो नहीं इम्प्रेसिव, होता. वेरी इम्प्रेसिव. मतलब टू बी ऑनेस्ट वेरी इम्प्रेसिव. एंड सिंस अभी आपने सिर्फ प्लानिंग का बात किया, आई वॉन्ट टू नो कि ट्रैवलिंग में जैसे आप करते हैं, व्हाट इज़ द फर्स्ट मोस्ट थिंग्स जो आपके प्लानिंग में कन्फर्म्ड होता ही होता है कि लाइक इफ़ आई वॉन्ट टू डू दिस कंट्री, दीज आर द मस्ट थिंग जो आप हर ट्रैवलिंग में प्लान करते ही करते हैं. लाइक व्हाट आर दोज थिंग्स विच कैन बी ईजी फॉर अस फॉर आवर नेक्स्ट ट्रिप? राइट, वहाँ पे थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस जो ट्रैवल इंडस्ट्री में रहा है, बिकॉज यू आर वर्किंग विथ DMC मतलब डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनीज. तो सपोज अब मैं सोचता हूँ कि जैसे अभी मैं जून महीने में साउथ पैसिफिक करूँगा, या सितंबर में आई ड्राइविंग थ्रू बाल्कन्स. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफकोर्स रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ उसके बारे में, उस कंट्रीज़ के बारे में, और फिर लोकल जो वहाँ के ट्रैवल एजेंट्स रहते हैं या वहाँ के जो DMCs रहते हैं, उनसे मैं विषय बात करता हूँ कि ऐसे ऐसे मैं करना चाहता हूँ, ये मेरी लाइकिंग है, ये मेरे साथ ग्रुप है, हम ये करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल मुझे फोटोग्राफी का शौक है, तो मुझे नेचर का शौक है, तो आई वांट टू स्पेंड टाइम इन नेचर. तो तू क्या सजेस्ट करेगा, क्या करना चाहिए? ये लोकल से मुँह के मैं सुनता हूँ, उनसे वार्तालाप करता हूँ. टिपिकली मैं साल भर पहले मेरा प्लानिंग चालू हो जाता है. अच्छा, अभी मैं नेक्स्ट जून में क्या करने वाला हूँ मुझे मालूम है, तो उसके से अभी से मैं तैयारी चालू करूँगा. फिर कौन सा सीज़न रहता है, कौन से सीज़न में जाना चाहिए, ये सब होने के बाद देन दिस आई टेक फ्रॉम लोकल पीपल. तो एक बार एक ब्रॉड बन जाता है. फिर वहाँ पर जब पहुँचने के बाद उसमें फिर चेंजेस भी हो जाते हैं. करेक्ट.
कि यार नहीं यार ये Yeah. शायद अपन ये भी कर सकते हैं, कई दिन एक आध एक्स्ट्रा करना पड़ता है या कहीं कम करना पड़ता है, तो वो होते रहते हैं। एकदम 100% तो आप प्लान नहीं कर सकते हो, फिर भी 90% तक तो मैं प्लान करके निकलता हूँ। पहले तो वेरी अर्ली डेज तो मैं ऐसे ही निकल जाते थे, चलो देखेंगे होटल कौन सा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ओवर द लास्ट 2-3-5 years now I'm being very little choosy about it, Okay. because to be honest now you can afford to. Yeah. So hotels अपने को है, so I never compromise on quality of hotels or quality of vehicles. वो वहाँ पे मैं उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता हूँ। भाई एंड ऑफ द डे शाम को थोड़ा कंफर्ट मिले अपने को, वापस दूसरे दिन निकलना है, तो उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं। कभी कभी कुछ जगह ऐसे जाते हैं, जैसे मंगोलिया हमने किया, तो वहाँ पे कहाँ मिलेगा, आप अगर मंगोलिया में डेजर्ट में ड्राइव कर रहे हो तो आपको टेंट में भी सोना है, लेकिन वो मज़ा अलग है। वहाँ के जो गोल घरों में अगर टेंट में आपको रहना है तो दैट ऑल्सो इज़ अ पार्ट ऑफ द एडवेंचर। तो एवरी ट्रिप एवरी ट्रैवल आप करते हो ना कुछ आपको अलग सीखने को मिलता है। ट्रैवल इज़ अ टीचर, ट्रैवल आपको बहुत सिखाती है। मतलब लोगों का रहन सहन तो क्या हो गया, मतलब क्या करना है, द डूज द डोंट्स, किसको Correct. रिस्पेक्ट करना है, किसको नहीं करना है, कहाँ हम गलतियाँ करते हैं, नमस्कार कैसे आपको करना है, हाथ जोड़े कितना झुके, छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत सुनने को मिलता है। जैसे रेड बॉर्डर इंडिया में ऑस्पिशियस है, बट रेड हार्बर साउथ कोरिया में ऑस्पिशियस नहीं है। अच्छा। ऐसी आई मीन ये कम आप लोग, ये यू हैव टू ट्रैवल इतना सिखाती है आपको। मैं बता रहा हूँ, एक तो आपका ईगो ज़मीन पे लेके आ जाता है, क्योंकि व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, व्हेन यू आर इन सम गॉड फॉरसेकन प्लेस, तभी तो आप कौन हो, हु आर यू, यू आर नोबडी। आई मीन यू आर जस्ट अ स्पेक डस्ट हो आप वहाँ पे। आप सहारा डेजर्ट में हो आपको, और आप वहाँ पे बीच में खड़े हो, हु आर यू, कुछ नहीं भी। वहाँ पर तो आपका जो सर्कमस्टांसिस, वहाँ के लोग वही आपको काम आने वाले हैं, वहाँ का आपको कुछ आने वाला नहीं है। आपकी इंडस्ट्रीज, आपका बैंक बैलेंस सब पीछे है घर पे, वो वहाँ पे कुछ नहीं है। सो ऑल दिस थिंग्स, आई मीन आई ऑलवेज टेल यू, लाइक मेरे वेबसाइट पे भी आप देखोगे तो मेरा ओपनिंग लाइन मेरा वही है, मार्केटिंग टॉट मी, मेड मी ट्रैवल एंड ट्रैवल टॉट मी मार्केटिंग। Nice. क्योंकि हर आपको कितने कल्चर सीखने को देखने मिलता है इंडिया में। Probably what sells in Maharashtra won't sell in Karnataka in that tone. What works in Kerala won't work in Kashmir. Or what works in Kashmir, West Bengal will be totally different. So every place, जैसे अपने एक कहावत है ना, 12 कोसी बोली पलटे, every 25 miles the food, the dialect, everything Culture, changes. language, yeah. एवरीथिंग चेंजेस। यहाँ से आप अहमदनगर चले जाओ, आपको फर्क पड़ जाएगा कितना। विद इन 100 miles यू विल फाइंड, अरे टोटल लैंग्वेज का टोन बदल गया, उसका बोलने का स्टाइल बदल गया। गो टू कोल्हापुर, वो तो गाली में बात करते हैं, बट वो गाली प्यार की रहती है। Yeah. अरे वो तो गाली नहीं देगा तो आपको मजा भी नहीं आएगा कोल्हापुर में। सो वेयर डू यू लर्न दिस? अगर कोई नए आदमी को मालूम नहीं है, वो तो गुस्सा में आ जाएगा, अरे साला मेरे को क्या बोल रहे हैं, माँ बहन निकाल देते हैं, बट वो प्यार से। सो दीज आर द थिंग विच यू लर्न इन ट्रैवल। सो आई मीन मैं तो कहता हूँ कि आई मीन इफ यू कैन, इफ यू हैव द टाइम, इफ यू हैव द एनर्जी, ट्रैवल, गो आउट। बजट तो आपको यहाँ पे भी लगना है, यहाँ पे भी आपको तो खर्चा तो करते ही हो ना, तो थोड़ा सेविंग करो। एक्सपीरियंशियल आजकल मैं देख रहा हूँ वो हो रहा है। नो यंग जनरेशन ऑफ गोइंग आउट नाउ। अभी वो लंदन, पेरिस, रोम बहुत हो गया अभी लोगों को, वो भी खैर करते ही हैं, बट नाउ दे वांट टू डू हटके। Correct. और मुझे बोलते हैं ना, प्रकाश अभी नेक्स्ट कहाँ, अभी क्या करा रहा है तू? जैसे हम अभी जून महीने में 2 महीने में वी आर गोइंग टू साउथ पैसिफिक। अब साउथ पैसिफिक का है, वहाँ से चालू है। अभी मैं कंट्री आपको नाम बताता हूँ हम क्या करने वाले हैं। जस्ट पापुआ न्यू गिनी, वहाँ से सोलोमन आइलैंड्स, सोलोमन आइलैंड से वानुआतू, वानुआतू से फिजी, फिजी से सामोआ, सामोआ से फ्रेंच पॉलिनेशिया, मतलब ताहिटी, बोरा बोरा, वो तो सुना होगा। वहाँ से यू कम डाउन टू कुक आइलैंड एंड देन यू कम डाउन टू सिडनी। अभी 8 कंट्रीज, आइलैंड हॉपिंग। मालूम ही नहीं होगा लोगों को, यार ये कंट्रीज है क्या? वहाँ सर से आपने नाम याद रख लिए, वही बहुत है। These were very हाँ, twisting मतलब ये details. रिसर्च पढ़ते हैं करते हैं तो फिर वो हो जाता है। And this is you are doing by road, so you are landing at No, one no, place. no, no. and- These are islands. Island अच्छा। hopping. So we'll be hopping.
सो मतलब जो कैप्टन कुक ने बोट से किया था हम वो फ्लाइट से करेंगे, दो दो दिन 3 दिन ऐसे करते करते। भाई वो चखना है, मतलब टेक्निकली आप 8 दिन एक आइलैंड में भी स्पेंड कर सकते हो, लेकिन उतना समय नहीं है ना, तो आपको तो वो हॉप करना है। या जैसे अभी सितंबर में मैं बाल्कन्स करूंगा, मतलब ओल्ड यूगोस्लाविया, सो वो हाउ वी डू, सो वहाँ पे आई एम गोइंग टू ड्राइव, सो विल बी ड्राइविंग फ्रॉम, वी स्टार्ट फ्रॉम बल्गेरिया, Siberia, we come down to Montenegro, Albania, Kosovo, then we go to get down to Bosnia to Croatia, वो ये ड्राइव है। Okay. So I mean, अब ये पढ़ोगे, वहाँ से लोगों से मिलोगे, करोगे, तो फिर ये हो जाती है, ट्रिप हो जाता है। नहीं, बट आई लव दिस आइडिया, ये जो आपने एक डीएमसी का बताया ना, दिस वाज समथिंग न्यू आई हर्ड ऑफ, कि आप उनकी लोकलाइट से पूछो, उनसे ज्यादा बेहतर तो कोई बता ही नहीं सकता ना Absolutely. आपको। और चूंकि That मेरे is right. साधन है, मेरे को मालूम है, तो व्हाई नॉट। सर ट्रैवल में मुझे जो दो सबसे मेन चीज़ लगती है, एक तो टाइम एंड एक बजट। ट्रैवलिंग, इफ़ यू हैव टाइम एंड इफ़ यू हैव बजट, आई फील आपका ट्रैवल हो सकता है, बट अगर कुछ भी एक आध चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो हाउ टू मैनेज दैट, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, एक तो हमारा इंडियन कल्चर, बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि यू आर एट यंग एज, अभी दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर सेविंग्स, बट सर आपको भी पता है अभी बहुत मन करता है, बिकॉज एनर्जी है यहाँ वहाँ घूमने का, एंड द नेक्स्ट इज टाइम, ऑफिस आवर्स ये सब नहीं हमें अलाउ कर पाते। येस, वर्क फ्रॉम होम एक एज मिला है, बट नॉट टू ऑल द क्लास ऑफ पीपल, राइट। सो ये चीज़ मुझे पूछनी है, दैट हाउ टू मैनेज ऑल दिस, तो हाउ टू डू, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू बट सम थिंग्स आर नॉट अलाउंग मी, तो हाउ यू मैनेज। जैसे आपने बिजनेस का कहा, आपने बिजनेस ट्रिप करा, सब कुछ आपका सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद यू एक्सटेंडेड योर डेज, ठीक है, दैट इज वन ऑप्शन, बट आई वांट टू नाउ प्लान अ ट्रिप फ्रॉम जीरो, आई डोंट हैव बिजनेस ट्रिप्स का ऑप्शंस, देन हाउ टू डू दैट। नहीं, देन फिर अनुष्का, इज ऑनेस्टली स्पीकिंग इज डिफिकल्ट, बिकॉज आप अगर आपको जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको अगर छुट्टी ऑफिशियली नहीं मिल रही है, तो नहीं मिल रही है ना, तो फर्स्ट लेट अस अस्यूम दैट आपको, आपके पास 10 दिन का टाइम है। फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद दैट, सबसे पहले तो आपके पास टाइम है, और लेट प्लान योर लीव्स लाइक दैट, Correct. आपको एक जगह घूमना है तो अपना ना, 10 तो दिन कहने का छुट्टियों की मतलब तैयारी रखना है। एग्जैक्टली, तो सबसे पहले तो ये निकलना कि मेरे पास टाइम है, कब है, कौन से सीजन में है और कितने दिन है, वो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि उसके हिसाब से प्लान करना है। अगर जनवरी में आपके पास प्लान है तो यू कैन नॉट गो टू कोल्ड कंट्री, और कोल्ड रीजन आपको शायद वो तकलीफ हो, आप सूट ना करे, आपको अपने अपने टेम्परामेंट के लिए, अपने माहौल के लिए सूट नहीं करे, तो वो तो सबसे पहले आपको तय करना है ना। अस्यूमिंग चलो अपने पास 10 दिन आपने सितंबर महीने में निकालना है। मैं सितंबर क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज सितंबर अक्टूबर इज एन आइडियल टाइम टू ट्रैवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अच्छा, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, मतलब आंख बंद करके आप निकल सकते हो, आपको बिकॉज सीजन इज गुड, मतलब वेदर इज ग्लोबली, नहीं तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जून बोलते हो तो अपने यहाँ समर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ठंड है, अच्छा, बिकॉज सदर्न हेमिस्फीयर है। और जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में गर्म है, तो लेकिन ऊपर नॉर्थ में जाओगे तो ठंड है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास, आपको क्या करना है, क्या चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, और आपके पास टाइम कब है। तो ना टाइम निकालना भी दो है। फॉर एग्जांपल सपोज अगर आपको समर लैंडस्केप्स में आपको इंटरेस्ट है, और आपको फूल, पहाड़ियाँ, वो सब अगर देखना है, और आपको घाटियाँ आपको देखनी है, तो डेफिनेटली आपको समर में प्लान करना पड़ेगा। फिर अगर आपको छुट्टियाँ दिसंबर में मिल रही तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आपको साकुरा देखना है जापान में, तो आपको अप्रैल में प्लान करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको वो करना है कि आपको इंटरेस्ट क्या है, और वो इंटरेस्ट के हिसाब से आपके पास उस टाइम उतना टाइम अवेलेबल है क्या। फिर अपन बजट पे आते हैं। बजट कैन बी एडजस्टेड, आप डॉर्मेटरी में भी रुक सकते हो ना, बजट नहीं है तो आप इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर सकते हो, बिल्कुल वो तो बेसिक जो लगेगा वो लगेगा अपने को, और वहाँ पहुँचने के बाद आप लोकल बस में घूम सकते हो, आप हिचहाइकिंग कर सकते हो, अगर आप में उतना जोश है, दम है तो। किया हुआ मैंने हिचहाइकिंग, मतलब रास्ते पे खड़े होकर अंगूठा दिखा दिया और चले गए अगली जगह। मेरे होर्डिंग लगाने समय मैंने बहुत किया, ट्रक में घूमता था मैं, तो हिचहाइकिंग करके। अभी आपको बल्लारशाह के जंगल में अगर होर्डिंग लगाना है तो ट्रक वाला ही काम आएगा, आपको कौन सी बस जाने वाली है, तो ट्रक वाले को रोका, बैठे और चले गए बल्लारशाह।
So that is very way of doing it. Solo travels. Dormitories are very good everywhere to stay. Nowadays, yeah. Nowadays very good. I mean अच्छा advantage ये है that आपके ग्रुप के लोग आपको मिलते हैं, आपके माइंडसेट के लोग आपको मिलते हैं, उनके साथ फिर आप निकल पड़ते हो, चलो कल लेट्स डू दिस. सो दैट्स वो बजट ट्रैवल है. तो बजट कैन बी एडजस्टेड, लेकिन जो बेसिक पैसा लगना है वो लगना है. मतलब देयर इज नो शॉर्टकट टू दैट. Okay. मतलब अगर आपको फ्लाइट में टिकट में अगर 50,000 रुपये एक जगह पहुंचने में लगेंगे तो 50,000 लगेंगे बॉस. वहाँ पे कोई मतलब आपको अनलेस अंटिल वहाँ पे भी साइट्स है वेर यू गिव ओपन डेट्स. अच्छा. जैसे फॉर एग्जांपल एंटार्क्टिका. अगर एंटार्क्टिका आपको करना है तो टिपिकली इट विल कॉस्ट यू मे बी $10,000 फॉर अ ट्रिप. Okay. हाँ, बट अभी बुक नहीं करते हो आप, और आपके पास टाइम है, आप उशुआया पहुंच गए, अर्जेंटीना, एंड ऑफ द वर्ल्ड उशुआया पहुंच गए, जहाँ से सब एंटार्क्टिका की ट्रिप्स निकलती है, और वहाँ पे जाके आप रुक गए और जस्ट कीप ऑन चेकिंग कि कौन सी शिप में जगह है. लास्ट मोमेंट को आपको 1/3 प्राइस में मिल जाएगी. बट अभी वो चांस ले रहे हैं आप. Chance नहीं ले रहे मिली हैं. तो, लेकिन मिल गई तो शायद आपको $1,000 में मिल जाए. यू नेवर नो. वो शिप वाला बोल रहा है नहीं तो मेरे तो खाली जा रही है खाली शिप. जा रही है. हाँ. तो वो मतलब अच्छा, इफ यू आर ट्रैवलिंग विद फैमिली एंड इफ यू हैव टाइम कंस्ट्रेंट, यू कैन नॉट डू दैट. सो आई मीन इट्स हाउ यू लुक एट इट. मतलब बजट में करना ही है तो फिर टाइम चाहिए, और टाइम नहीं है तो फिर पैसा लगेगा. सिंपल एज दैट. मतलब उसको शॉर्टकट नहीं है. मतलब मेरे पास तो रास्ता नहीं है. मतलब जिस चीज़ को अगर पैसे लगने हैं तो लगने हैं. तो वो बात वो नहीं, वाली बट है. बजट का आपने अच्छा बताया. डॉर्मेट्री ले लीजिए. बिल्कुल. Don't go for alone की Absolutely. hotels, Nothing for wrong in luxury that. hotels and Nothing wrong with dormitory that. ले लीजिए. ट्रैवल लोकल ट्रांसपोर्टेशन, मत टैक्सी Local करो. transportation. सो बेसिकली ये सब कब हो सकता है जब ट्रैवलिंग इज योर पैशन. मतलब आप अगर शौक से ट्रैवल कर रहे हो तभी ये हो पाता है. आप ट्रैवल एक हेडेक लेकर आप ट्रैवल करेंगे तो फिर आप यू विल ऑलवेज नहीं, फाइंड फिर तो मैं कहूँगा ट्रैवल करो ही मत. हाँ करो ही मत. ट्रू. जबरदस्ती करना है, कोई खींच के लेके जा रहा है तो प्लीज ट्रैवल मत करो. आप ट्रैवल टू लर्न, ट्रैवल टू एक्सप्लोर, ट्रैवल टू एंजॉय, ट्रैवल टू एक्सपीरियंस. तो मजा आएगा ना. एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग इट. नहीं तो क्यों कर रहे हो आप. घर के पैसे लगाओगे, घर के टाइम लगाओगे और दुखी हो क्या होगे. मत करो ना ट्रैवल. गए यहाँ पे अच्छा है ना, अपने ट्रू. बैठे रहो ना घर पे. बट जाना है तो देन एंजॉय करो. फिर जहाँ तक कोशिश है पूरा करो. अब मैं इंडियन में तो सब किया है ना. चलो ट्रैकिंग भी करना है अपने को, जेट शॉर भी करना है अपने को, वो सब लोकल ट्राई भी अपने को करना है. एक बंजी जंपिंग में कभी नहीं कर सका, लेकिन मेरी इच्छा बहुत थी, चलो यार बंजी करेंगे. बट नाउ प्रॉब्ली इट्स टू लेट. बट आई मीन डू इट. एवरीथिंग एल्स. आपको AK-47 चलाना है तो जाओ वियतनाम में कर सकते हो, जाओ रशिया में चला सकते हो. आपको टैंक चलाना है, अच्छा. यू कैन डू ऑल दिस. हर्ड की बात है. आपको जीरो ग्रेविटी में जाना है, €5,000 लगेंगे, लेकिन आप जीरो ग्रेविटी की फ्लाइट ले सकते हो जो आपको 3-4 मिनट तक स्पेस में जीरो ग्रेविटी में आपको मजा आएगी. यू फ्लोट जो हम कर रहे, वी कैन डू दैट ऑल्सो, बट देन इट कॉस्ट बजट. बट करना है तो करना है. सो यू ट्राइड दैट. नहीं, अभी मैं करने वाला था, लेकिन फिर वो क्रीमिया का वॉर आ गया और फिर यूक्रेन का छिड़ गया, तो फिर वो मेरा रहेगा नहीं. तो मेरा ऑलमोस्ट मेरा फिक्स हो गया था 4 साल पहले. ओके. कैसे सो व्हाट्स द प्लान सर फॉर जीरो ग्रेविटी. क्या दे टेक यू ऑन अ फ्लाइट एंड दे टेक यू अप फ्रॉम वेयर. फ्रॉम रशिया. ओके. रशिया में वो है, €5,000 उस टाइम उसकी कॉस्ट थी. दे टेक यू अप एंड देन दे ब्रिंग द प्लेन डाउन वेरी फास्ट एंड अगेन टेक यू अप. तो यू गेट द फील ऑफ जीरो ग्रेविटी. ओके. तो you In float. that way, हाँ. You float. So almost for minute 2 minute you are in zero gravity. मतलब you are not in space, but they do that thing and you get to do it. और आज आप स्पेस भी जा सकते हो. इन एलॉन मस्क से बात कीजिए, आपको लेके जाएगा. I was about to ask कि हॉलीडे है ना. हाँ, पीपल यू कैन पे, आई थिंक इट्स इन सम hundreds of thousands of dollars and you can go as a tourist. So ये भी आपके चार्ट पे होगा. पैसा नहीं है ना. चार्ट में पैसा तो तो बहुत है. चार्ट में तो बहुत है, बट यू ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट. बिग टाइम है, लेकिन उसका बजट नहीं. बजट तो वो मैं जान रहा नहीं हूँ. नहीं, बहुत ज्यादा बजट है वो. उस बजट में दुनिया और एक बार घूम लूंगा मैं. एक्चुअली But why not? एक्चुअली आप वेट कर रहे हैं कि थोड़ा जब सस्ता हो जाएगा ना, लाइक 2-3 साल में शायद स्पेस 100% जाऊंगा. हाँ. 100% जाऊंगा, लेकिन कम नंबर आएगा मालूम नहीं. क्यों लगेगी
बहुत है हिंदुस्तान में जाने वाले, दुनिया में बहुत है लोग पैसे लेके जो करना है उनको वो। वहाँ पर तो मैं बोल रहा हूँ लॉटरी सिस्टम लगेगी, देखना अगर वो रूटीन कॉमन अगर हो गया ना तो लॉटरी लगेगी। हाँ, नंबर लगेगा तो तुम्हारा आएगा। पैसे देने वाले बहुत है दुनिया में, अपॉर्चुनिटीज चाहिए। टाइम वाले बहुत है दुनिया में, पैसे वाले बहुत है, लेकिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन डिफिकल्ट हो जाता है। सर आप एक नंबर बताइए, कितने किलोमीटर आपने ट्रेवल कर लिया होगा? अयो, ये ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इसका रिकॉर्ड नहीं लगा, बट यार ये 4-5 लाख किलोमीटर तो हो ही गया होगा यार, क्योंकि हर जगह जाते हो आप, घूमते हो, करते हो। रिकॉर्ड तो रखा नहीं है। हाँ, रिकॉर्ड मैंने रखा है कि जब मैं रोड ट्रिप्स करता हूँ तो उसका रिकॉर्ड रहता है। तो फॉर एग्जांपल अभी 1.5-2 साल पहले मैंने मेरे लड़के के साथ क्रॉस अमेरिका किया था, मतलब ईस्ट कोस्ट से लगा के, न्यूयॉर्क से लगा के लॉस एंजलिस तक। तो उस टाइम वी ड्रोव टू 16 स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड वी डिडंट डू अ स्ट्रेट लाइन। मतलब स्ट्रेट लाइन IFI ले लेते तो सीधा पहुंच जाते थे 3,600 माइल्स, मतलब ऑलमोस्ट 5,000 किलोमीटर्स। बट इट टुक मी 8,500 किलोमीटर्स। उसके ऊपर मैंने बुक भी बनाई है ट्रांस अमेरिका की। सो यू नो द रेनबो स्टेट्स, व्हाट आई कॉल इज द रेनबो, and going through scenic byways. That's one of the fine things in America. You know, इतने roads उन्हें scenic byways इतने अच्छे बनाए हुए हैं to explore America. तो that's the one thing. तो वो किया, तो that was about 8,500 kilometers. सो इन टोटल रोड ट्रिप कितना किलोमीटर हो गया? 8,500 kilometers That की was वो the थी। one. That's the वैसे one. जैसे मैंने पूरा न्यूजीलैंड रोड ट्रिप में किया था। हाँ, that's what. फिर अभी मैं बाल्कन्स पूरा रोड में करूँगा। ऐसे फिर इंडिया में काफ़ी रोड ट्रिप्स हुए हैं, ऑलमोस्ट क्रॉस कंट्रीज, एवरी स्टेट्स मैंने रोड ट्रिप से किए हुए। जैसे पूरा गुजरात किया, पूरा राजस्थान किया, पूरा नॉर्थ ईस्ट किया, वो सब रोड ट्रिप्स हो गए। तो कोई रोड ट्रिप्स में जो मज़ा आती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग रोड ट्रिप इज फाइनेस्ट वे टू ट्रैवल ना। Some people it is finest way to travel, and for some it is headache. हाँ, बड़ा बिल्कुल हेडेक है। फॉर एग्जांपल माय वाइफ, वो तो परेशान हो जाए। अरे क्या यार, सुबह उठ के निकल जाते हो, रात को पटक देते हो, वापस सुबह निकलते हो, What is this? जाके रुको यार कहीं तो 3 दिन। तो जब बीवी साथ में हो तो मुझे मेरी हॉलीडे अलग टाइप से प्लान करनी पड़ती है, बिल्कुल। और जब मैं अकेला रहता हूँ तो फिर तो मैं बादशाह हूँ यार। चलो कहीं भी निकल चलो, कहीं घुस जाओ, किसी रेस्टोरेंट में घुस जाओ, पेट भरना है यार, चलो खाओ, निकलो आगे। बट विथ माई वाइफ एंड फैमिली विथ अस, नहीं, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। डबल प्लानिंग मतलब आधे टाइम तो वही है, साला वेजिटेरियन फूड कहाँ ढूंढेंगे, अच्छा रेस्टोरेंट कहाँ ढूंढेंगे, ब्रेड में अंडा नहीं होगा ना, वो सब वो करना पड़ता है, तो करना पड़ता है। आप जैसे ट्रैवल करते हैं बहुत, आई वांट टू आस्क कि हेल्थ का ध्यान कैसे रखते हैं? बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, हम ट्रैवलिंग पे जाते हैं, पेट खराब होना, ये होना, दिस इज़ वेरी कॉमन, बिकॉज आपको पता नहीं है क्या खाना है, कितना सोना है। एंड ऑफ कोर्स आप ट्रैवल कर रहे हो तो यू डोंट वांट टू हैव दाल चावल, you Yeah. want to explore a lot of Local things, food, yeah. junk and all that, वो भी local is one another thing, junk is another thing. तो बहुत बहुत कॉमन। एंड आप तो इतना ट्रैवल करते हो, तो हाउ यू कीप अ ट्रैक ऑफ कि दिस इज व्हाट आई नीड टू ईट एंड ऐसे मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी? नहीं, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने उतना सोचा नहीं। तो अभी क्या, अभी वो अभी बचपन से ज्यादा ना सोचना इज द अल्टीमेट आंसर नाउअडेज। ज्यादा सोचना ही नहीं, बस करने का है। नहीं, उसका कारण क्या है उसका, कि बचपन से मैं ट्रैवल करता आया हूँ। जब डोर टू डोर सेल्समैन था, और जब मैं होर्डिंग का बिजनेस करता था, तो महाराष्ट्र भर में होर्डिंग लगाने घूमता था, छोटे छोटे गांव में। तो जो पड़े वो मैं खा लिया, तो शायद वो सिस्टम मेरी गट तैयार हो गई थी। अरे वो कुछ भी, साला गटर का पानी भी पी लेता था ना, तो कुछ नहीं होता है, टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो उसकी वजह से आई थिंक, पर्सनली स्पीकिंग माई सेल्फ, मैं सोचता नहीं हूँ कि भाई क्या खाऊं या क्या नहीं खाऊं। भाई भूख लगी ना, मतलब वन थिंग इज वेरी श्योर, नो ओवर ईटिंग। अभी सर आपने बहुत सारी जगह ट्रैवल की, मतलब ऑलरेडी वी आर डिस्कसिंग कि अभी 110 हो जाएंगे चैन तक। सर अंटार्कटिका वाला जर्नी कैसा रहा है ना? मतलब आपने प्लान कैसे किया, एंड क्या मोटिवेशन क्या है अंटार्कटिका जाने के लिए? क्या मतलब, देयर आर 50 थिंग्स व्हिच आर पेंडिंग। मतलब मैं अगर सोचूंगा तो मैं सोचूंगा मेरे पास यूरोप पेंडिंग है, ये पेंडिंग है, वो पेंडिंग है, अब अंटार्कटिका क्यों सोचूंगा? सो हाँ, मतलब अगर वो मतलब इंटरेस्ट की बात होगी ना, जैसे आपने कहा कि ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आपकी यूरोप है तो यूरोप पहले करना है, लेकिन थैंकफुली मेरे वो काफ़ी चीज़ें हो गई थी। और अंटार्कटिका की ब्यूटी इट्स अ फोटोग्राफर्स पैराडाइज, और अंटार्कटिका तो करना ही था।
and thanks to my association with the travel industry, an owner of the ship became a good friend of mine. So she gave me a very good deal. तो बोला तू आजा प्रकाश तुझे कराऊंगी इन द शिप. सो वी डिड दैट. तो हम 5 जन थे, मेरे रिलेटिव 2 कजन्स को साथ में लेके हम करके आ गए. बट दैट वो उसको भी अभी 12 साल हो गए. अभी तो बहुत अच्छी अच्छी मॉडर्न शिप्स अभी आपको लेके जाती है. और वो कितने दिन का होता है पूरा? वो 10 दिन का लास्ट होता है. प्लेस 10 दिन. उशवाय टू उशवाय 10 डेज. अच्छा. 10 कोई 11 डेज लेता है, कोई 10 डेज करता है, बट 10 डेज इन एवरेज. तो उसमें से यू आर क्रॉसिंग वो ड्रेक्स पैसेज. तो वहाँ पे तो वो शिप ऐसे ऐसे होती है, मतलब 24 आवर्स वाइल गोइंग एंड 24 आवर्स वाइल कमिंग यू आर इन ड्रेक पैसेज. तो ड्रेक पैसेज मतलब where the North Sea and the South, warm waters of North and chill water of North and warm waters of South, they mix. तो turbulence होता है वहाँ पे. अच्छा. That is the actually that's how the life starts. वो turbulence से वो lot of krills. So krills becomes food for whales. And वो life actually वहाँ से life चालू होती है वो. तो but the ship rocks. अच्छा, for 24 आवर्स. अरे दैट्स इट. मतलब उस टाइम तो खाना नहीं पीना नहीं, सिर्फ वॉमिटिंग करना. थैंकफुली मैं हुआ नहीं, लेकिन मेरे साथ जो मेरा एक कज़न था वो तो 36 घंटे बस सो गया, कुछ हिला ही नहीं जगह से. वो मतलब सील की तरह पड़ा रहा वो. एंड माय अनदर कज़न वाज विथ मी, ही वाज वॉमिटिंग. तो गोलियाँ सब लेते हैं, बट वो अभी तो आजकल तो बड़ी शिप्स वगैरह सब हो गई तो इतना प्रॉब्लम होता नहीं है. बट दैट अगेन इज एन एक्सपीरियंस, क्रॉसिंग द ड्रेक पैसेज वाइल गोइंग एंड अगेन वाइल कमिंग. और वहाँ पे अंटार्कटिका में मतलब लाइक यू हैव गॉट 4 वेदर्स अच्छा. इन वन डे. सन एकदम हो गई तो बर्फ भी गिर गया, तो बरसात भी आ गई, तो सन आ गया. तो मैं यू सी 4 सीजन्स इन वन डे इन अंटार्कटिका. तो वो अलग है. अब अंटार्कटिका विषय निकला तो नॉर्थ पोल एकदम उसका एक्सट्रीम. यू आर क्रॉसिंग फ्रोजन सी फॉर 2500 किलोमीटर्स इन आइस ब्रेकर. अच्छा, you did. हाँ, वो भी किया है. अच्छा. सो फ्रॉम मुरमांस रशिया से वो शिप चलती है. इट्स एन आइस ब्रेकर जो 20 फुट आइस में ऐसे चलती है जैसे मक्खन में छुरी निकल रहे हो आप. कार आवाज करते 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 2500 किलोमीटर आप पहुंच रहे हो नॉर्थ पोल. और नॉर्थ पोल क्या है? जस्ट अ पॉइंट. लैंड वैंड कुछ नहीं, इट्स अ फ्रोजन सी. तो नॉर्थ पोल पे जाके चलेगा. हाउ डू यू नो यूर एट नॉर्थ पोल? कंपास व्हेन इट शोज N90 means you are in North Pole. Okay. So it's not a place. It's It's a actually point. It's a geography. It's a compass point. वो वहाँ पे आप पहुँच गए, बस इट्स ऑल फ्रोजन. मतलब नीचे 4500 किलोमीटर का पानी समझो ना. फ्रोजन पे आप उतरे, बस वहाँ पे दिन भर स्पेंड किए एंड रिटर्न जर्नी स्टार्ट्स. सो व्हाट इज द जर्नी टू नॉर्थ पोल? 7 दिन गए, 7 दिन आए और वहाँ पे 6 घंटा रुके. बट दैट, सो इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, It's about the journey. इट्स अबाउट द जर्नी. एंड दैट जर्नी जो एक्सपीरियंस मिलता है, तो वहाँ पे जो हादसा हुआ था मेरे साथ, अरे बाबा, बच गया मैं. अच्छा, क्या हुआ था सर बताइए? शिप पे हेलीकॉप्टर रहता है, तो वो आपको हेलीकॉप्टर में बिठा के आपको घुमाते हैं टू सी द व्यू फ्रॉम अप. मेरे बुक में आप आप शायद उसमें थोड़ा कुछ फोटोग्राफ ले सकते हो. सम ब्रिलियंट फोटोग्राफ अब जो मैंने टॉप से जो वो लिए हुए हैं. तो क्या हुआ, वो हेलीकॉप्टर से we made a landing on an island, on a mountain called Bear Island. वहाँ पे सिर्फ हेलीकॉप्टर से आप जा सकते हो. शिप यहाँ पे है, यहाँ पे ऑल फ्रोजन सी. सो हेलीकॉप्टर उड़ा है, टेक्स यू ऑन द बेयर आइलैंड. तो हम 7 जन, 7 की मतलब हेलीकॉप्टर जाता है, पुराने पैसेंजर को लेके आता है और नए को वहाँ पे ड्रॉप करता है, ऐसे वो चलता है. तो हम वहाँ पे लैंड हुए, वो वेदर चेंज हो गया. अच्छा. सो वी 7 पीपल प्लस जो हमारे से जो टीम थी अंटार्कटिक नॉर्थ पोल की जो टीम थी वो हमारे साथ थी. हम वहाँ पे रुक गए और वेदर चेंज हो गया. मतलब 5 फीट का भी दिखता नहीं था. तो देयर वाज नो वे हेलीकॉप्टर वुड कम बैक एंड शिप वाज सम 5-7 किलोमीटर्स अवे, क्योंकि वो ज़्यादा नज़दीक आ भी नहीं सकती थी. अब वहाँ पे टेम्परेचर सब माइनस में चल रहा है और हवा चलनी चालू हो गई. एंड अनफॉर्चुनेटली थोड़ा वो गर्म, मतलब वो ब्लैंकेट्स वगैरह थे, लेकिन फूड वूड कुछ था नहीं. हमको लगा अभी बदल जाएगा वेदर. तो सब वहाँ पे मतलब
पहले तो मज़ा आया हमको, अरे चलो अब यहाँ पे रुकेंगे, मज़ा किए, गाने गाए, किए, नाचे कूदे, थोड़ी गर्मी लाने के लिए उछल कूद किए, पीटी किए, वो सब किए बेर आइलैंड पे। धीरे धीरे एनर्जी हमारी ख़त्म होने लग गई और वेदर कुछ करना, और हवा चालू हो गई। सबसे वर्स्ट रहता है ठंडी में विंड चिल। मतलब अगर टेम्परेचर -20 है और अगर हवा चली तो यू गेट अ फीलिंग ऑफ -40 विंड चिल। अभी उतना प्रोटेक्शन था नहीं हमारे पास। तो फिर भाई वो मतलब जो कैप्टन था साथ में बोला भी एक काम करते अपन, थोड़ा नीचे उतर के ऐसे यहाँ से हवा आ रही है तो यहाँ पे एच पे जाके अपन रुकते हैं ताकि थोड़ी से कम हो जाए। वो कोशिश किया, अभी कुछ होने के तैयार नहीं। हमारे साथ आप एडवेंचर की बात कर रहे हैं ना, इंटरेस्ट की आप बात कर रहे थे, एक स्पेनिश लेडी थी 85 ईयर ओल्ड। शी इज ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड ऑल अलोन एंड शी इज 85 ईयर ओल्ड। वो हमारे साथ थी ऊपर। मैं तो बोला अभी ये तो गई, ये ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो बोला ये तो गई। उसको तो फिर बॉडी बैग में हमने डाल दिया था। उसको रोकने के लिए सिर्फ तो मुंह उसका बाहर रख के उसमें डाल दिया। 4-5-6 घंटे हो गए। मैं बोला और कुछ होने को तैयार नहीं, और हाइपरथर्मिया चालू होने लग गया। और हाइपरथर्मिया मीन्स इज द फर्स्ट स्टेज बिफोर यू कॉल इट अ डे, दैट्स इट। जय श्री कृष्णा अपनी भाषा में। अभी सब टेंशन, वहाँ पे शिप में सबको टेंशन हो गई, और हम यहाँ पे 7 घंटे बेर आइलैंड ऊपर पड़े, हवा चल रही है ठंडी, अभी क्या करें। जनरली हेलीकॉप्टर कितने टाइम के लिए रोकते हैं सर? मतलब आप एक बार नहीं उतरे कि इमीडिएटली उड़ जाता है वो जाता है, बट हाँ। वो टेंटेटिव आधा घंटा 1 घंटा देते हो? नहीं हाँ, तो वो सेट ऑफ पैसेंजर आधा घंटा 1 घंटा समझ लो ना मैक्सिमम। 20-25 मिनट उतना भी नहीं। वो जाएगा दूसरे बैच को लेके आएगा, लेके जाएगा, क्योंकि 180 लोगों को उनको ये करना है ना, कम ज़्यादा उनको करना है। समझो थोड़ा सा वेदर हटा और हमारा जो शिप का जो कैप्टन था वो शिप थोड़ा नज़दीक लाने लग गया धीरे धीरे, और 2 किलोमीटर तक वो लेके आ गया। उसके आगे तो उसकी शिप भी नहीं आ सकती थी। थोड़ी सी हवा थोड़ा सा कम हुआ और हेलीकॉप्टर वाले ने चांस लिया। वो वहाँ से उड़ा और लैंड किया। लैंड को तो पूरा लैंड भी नहीं किया, चल रहे थे। हमको एक एक करके हमको अंदर डाला प्लेन में। मेरे को तो आई रिमेम्बर दैट वो चल रहा है और मेरे को उसने अंदर ढकला, और ढकलते समय हेलीकॉप्टर ऐसे टर्न लिया। जस्ट इमेजिन, पीछे वो है उसका चॉपर, वो ऐसा वो टर्न लिया और मैं ऐसा बेंड करके अंदर गिरा और वो ऊपर से चॉपर गया, बच गया। अंदर जाके ढकला कैसे करा, हेलीकॉप्टर तो पूरा लैंड भी नहीं किया, ऐसे ही था वो। बस हम अंदर घुसे और वो उड़ के हमको शिप पे लेके गया और वो बच गया। 7 घंटा दैट बेर आइलैंड। हमको तो बाद में कैप्टन ने सर्टिफिकेट दिया, सर्टिफिकेट भी है, द गाय हु डिड दिस बेर आइलैंड, वो भेजूंगा मैं आपको वो। बट दैट वाज वो हादसा, मतलब टच सब हो गया, मतलब राम रक्षा हो गई, हनुमान चालीसा पढ़ लिया, जो जो याद था भगवान याद था सब उस टाइम पे हमने कर लिया, बच गए। ऑनेस्टली स्पीकिंग बच गए। बट दैट ट्रिप, दैट वो एक हादसा मतलब बेर आइलैंड पे हुआ। बट यू कांट डिसाइड लकी और अनलकी। जहाँ पे आधा घंटा मिलता है लोगों को, आपको 7 घंटा मिल गया। हाँ, बट 7 घंटा भी जान जाएगी तो मालूम नहीं ना, नहीं चाहिए थे वो 7 घंटा वहाँ। अब अच्छा लगता है हिंडसाइट। एग्जैक्टली। अरे अब अच्छा लग रहा है, अरे बहुत मजा आया ये किया। बच गए ना। तो मैं वही बोलने वाली थी कि अभी आपने वो 7 घंटे की स्टोरी हमें इतने अच्छे से बता ना, दी, बट तो- आपको एक एक मिनट याद है, एक एक अरे मिनट पता है आपने मतलब कैसे वो गुजारा है। क्या मतलब किया होगा, नर्सरी राइम से लगा के गर्मी करने के लिए सब कर लिया वहाँ पे। फाइनली हनुमान चालीसा पे आ गए हम। and it saved हनुमान इट्स चालीसा। ऑनेस्टली स्पीकिंग तो हो गया, मतलब चलो ठीक है। बट दैट वाज, आप उसको ट्रैवल का एक्सपीरियंस कहिए या हैजर्ड कहिए, हो गया वो। नहीं, बट ये हनुमान चालीसा वाला, फ्यू ऑफ आवर रिलेटिव विजिटेड अमरनाथ, सो वहाँ उलझ गए। बहुत सालों पहले की बात है। उलझ गए एंड व्हाट दे डिड इज, सब कुछ बंद हो गया। मतलब आर्मी ने बोल दिया यार यू हैव टू, मतलब आपको यहीं रहना पड़ेगा, देयर इज नो। और उन्होंने बोला नहीं, हमको निकलना, हमारा फ्लाइट निकलेगा तो नहीं हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं। एंड दे डिड सुंदरकांड एंड हनुमान चालीसा और 4-5 आवर्स में क्लियरेंस आ गया। बराबर। सो इट वाज लाइक, अभी आप जो नहीं मानता नहीं मानता, बट देयर इज बस वैसे समझ लो कुछ हो गया हमारे साथ। बट जहाँ फिर आपको पहुंचे 7 नॉर्थ दिन पोल। लगे और 7 दिन आने में लगे, हनुमान जी को आने में 15 मिनट लगे। बट वो जो शिप जो एक्सपीरियंस था, आई मीन दैट इज एन एक्सपेंसिव ट्रिप। आजकल $30,000 लगता है एक आदमी को। And वहाँ you पर जाने did के it? लिए। हाँ, कितने उसको में भी गए? 10-11 साल हो गए होंगे शायद उस बात को। उस टाइम $25,000 थी, आई रिमेंबर। बट जैसे वो अभी टाइम की बात, 15 दिन भी चाहिए और $25,000 भी चाहिए। बट देन यू आर डूइंग नॉर्थ पोल।
अच्छा नॉर्थ पोल मतलब क्या, वहाँ पे जाके सिर्फ आप कटे फोटोग्राफर के वापस आ गए, बट द जर्नी थ्रू द बैरेंट्स सी, और फिर तुमको पोलर बेयर्स दिख रहे हैं, वो पोलर बेयर आके शिप के पास खड़ा हो जाता है, वो तो या दैट्स होता है वो. सो यू टॉकिंग अबाउट एंटार्क्टिका से अपन साउथ पोल से अपन नॉर्थ पोल पहुंच गए, बट दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट. हाँ किया है, वही किया है, हो गया. बट एक माइंडसेट, सो ट्रैवल से बेसिकली माइंडसेट डिफरेंस आ जाता है. लाइक यू बहुत अच्छे से आपने मेंशन कर दिया कि इट्स अबाउट जर्नी, नॉट अबाउट द रिजल्ट, एंड रिजल्ट में तो यू विल स्पेंड हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर, बट आपको जो मजा जर्नी में, सो सेम है ना, सेम इट्स ऑलवेज दैट वे. इफ यू आर नॉट एंजॉइंग द जर्नी, देन अगेन आई वुड एडवाइज देन ट्रैवल मत करो. अभी प्लेन में अभी आप जाते हो, ठीक है, बैठे हो, अब 8 घंटे की फ्लाइट जाना है ना, वो बहुत बार पेनफुल भी होता है ना. फिर एयरपोर्ट पे बैठोगे, फिर एयरपोर्ट पे आप 3 घंटा डालोगे, फिर दूसरे प्लेन पे आप चढ़ोगे, वो भी बहुत जन को वो परेशानी हो जाती है. बट आई एंजॉय दैट. मतलब यू लर्न टू एंजॉय दिस थिंग्स, देन यू एंजॉय. अरे यार 7 घंटा बैठना है, कैसे बैठेंगे. अंडरस्टूड. बट अभी तो खैर गॉड हैज बीन काइंड टू अस, वी कैन अफोर्ड, सो वी कैन ट्रैवल बिजनेस, तो थोड़ा आराम मिल गया. आप एयरपोर्ट पे आपको लाउंज मिल जाता है, आप सो के निकाल सकते हो. लेकिन नॉट एवरीबडी, यू आर ट्रैवलिंग इन इकोनॉमी, क्रैम्प्ड है, बट करना है तो करना है. So basically very simple. I mean, if you are not enjoying your journey, you will not enjoy your destination. Actually. अभी आप रोड ट्रिप कर रहे हो, आप 5-6 घंटा ड्राइव करके कहीं तो पहुँचते हो, और वो 10 मिनट देख के आगे निकल जाते हो. लगता है अरे क्या कर रहा हूँ यार मैं, 5 घंटे. इससे अच्छा मैं रूम में फर्स्ट क्लास पढ़ा रहता, मज़ा करता, टीवी देखता, शराब पीता. हालांकि वो भी स्टाइल है. बट डू यू एग्री सर, इट्स अबाउट माइंडसेट. इट्स अबाउट माइंडसेट, राइट? मतलब इट इज अबाउट माइंडसेट. इट इज अबाउट माइंडसेट. अपने ये दिमाग में आपने लेके आ गए कि नहीं यार ये मैं एंजॉय नहीं करने वाला हूँ, तो आप नहीं करने वाले हो. एंड बहुत बार से ट्रैवलिंग में होता ही है. मान लीजिए हम ग्रुप में भी जा रहे हैं, देयर विल बी 2 पर्सन हु इज एंजॉयिंग अ लॉट. एक इंसान होता है बस ऐसे कद्दू बन के बैठा रहता है. तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट. सेम एक्सपीरियंस सबको मिलेगा, सेम जगह, डेस्टिनेशन, सेम जर्नी, बट 2 लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, एक लोग कुछ तो दुख बना के, कुछ तो अपना पास कद्दू बन के बैठे हुए. You see problem as a problem और you see problem as an opportunity. नहीं अभी ऐसा नहीं, उसको ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं मिला होगा या भूखा होगा ना, तो वो भी चिड़चिड़ा हो जाता है. वो भी आपको आदत डालनी पड़ती है. भूखा पेट भी एंजॉय करने की आपको क्षमता चाहिए, नहीं तो आप तो सुंदर अच्छी हरी पहाड़ियाँ हो, बर्फ हो, सब सुंदर खेत हो, बगाने हो, फूल हो, लेकिन पेट में भूख हो, तो आप एंजॉय नहीं करने वाले. तो वो भी आदत आपको डालनी है. भूखा रहूंगा लेकिन मैं वो यार फ्लैमिंगो का फ्लाइट एंजॉय करूंगा. How do you added फोटोग्राफी थिंग टू योर ट्रैवल सर? मतलब यार फोटोग्राफी आपका पहला प्यार है या ट्रैवल आपका पहला प्यार है? सो ट्रैवल से फोटोग्राफी आया, फोटोग्राफी से? फोटोग्राफी का मुझे बचपन से शौक था. मतलब आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड माय डैड गिव मी रोलीफ्लेक्स कैमरा. सर आप बचपन से ही क्यों इतने सॉर्टेड लग रहे हो? हम अभी भी वी आर ट्राइंग टू सर्च आवरसेल्फ, बट सर एकदम बचपन से सॉर्टेड. फोटोग्राफी, ट्रैवलिंग. इट इज नॉट लाइक इट लुक्स लाइक फिनिश, ये अभी फिनिश्ड लगता है, बट व्हेन इट इज अंडर प्रोसेस ना, इट इज ऑलवेज वेरी मच पेनफुल, राइट? मतलब अभी जब हम शुरू करते हैं तब अपने को ऐसा लगता है बहुत ये तो हम आज एक स्टोरी 30 साल की स्टोरी हम 2 घंटे में सुनेंगे, तो इट इज ऑलवेज दैट वे ओनली, हमेशा रिफाइंड स्टोरी. बट सर ने एक दिन निकाला है, तो अब वो 7 घंटे जो नॉर्थ पोल पे निकाले आइलैंड पे, एक मिनट सर को पता होगा. सो ट्रैवल वाज योर फर्स्ट लव, राइट? नहीं, इफ योर क्वेश्चन वाज फोटोग्राफी ट्रैवल से, तो मैं फोटोग्राफी बोलूँगा, क्योंकि मैं 8th स्टैंडर्ड से मैं फोटोग्राफी का शौक था, क्योंकि फादर वाज अ गुड फोटोग्राफर. व्हेन ही केम फ्रॉम अमेरिका ही गिफ्टेड मी हिज रोलीफ्लेक्स कैमरा. तो तब से मेरे को शौक आया था. एंड देन माय डैड हैड गॉट 3 बुक्स विद हिम, वर्ल्ड्स बेस्ट फोटोग्राफ्स. तो मैं वो किताबें देखता था, एंड आई यूज्ड टू लव दोज बुक्स. भाई ये मुझे पिक्चर क्यों अच्छा लगा, फिर यहाँ पे लाइट कैसी थी, यहाँ पे शैडो कैसा था, तो इंटरेस्ट उसमें आते गया. और उस टाइम तो फिल्म इट वॉज मोस्ट एक्सपेंसिव, पॉकेट मनी उतनी थी नहीं, तो अब 12 का रोल चलता था, फिल्म आएगी क्या, एक्सपोजर करेक्ट होगा क्या, तो वहाँ से फिर अभी तो क्या डिजिटल से यू कैन एक्सपेंड, क्लिक करो और डिलीट करो, सब होता था. उस टाइम वैसे भी नहीं रहता था. About 36 photos in a something, right? 12
अच्छा 12 ओनली। रोलीफ्लेक्स में 12 बैठते थे, फिर 36 वो तुम्हारा स्टैंडर्ड के जूम एंड क्लिक में 36 बैठते हैं। 36 कॉमन फॉर्मेट था, मीडियम फ्रेम में इट वाज 12 ओनली। हमारे रोलीफ्लेक्स में 12 बैठते थे, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, बट तो शौक था फोटोग्राफी का, तो वहाँ पे थोड़ी कभी ऐसा टेक्निकली कोई कोर्स फोटोग्राफी का नहीं किया, बट वो धीरे धीरे पढ़ते हुए देखते समय थोड़ा सीरियस हॉबी हो गई मेरी वो। और फिर जब ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी आई तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जम गया। सो माई फोटोग्राफी एंड ट्रैवल एक्सपीरियंस कन्वर्टेड इनटू बुक्स। सो बुक्स के आई मीन या आई हैव गॉट नाउ अबाउट 81 बुक्स आई हैव पब्लिश्ड ऑन हाँ ट्रैवल। सर, आप जहाँ भी ट्रैवल करते हैं आप पूरा एक बुक, यू क्रिएट अ बुक ओवर दैट ट्रैवलिंग, तो उस बुक्स में क्या क्या होता है? मतलब अभी जब बहुत पहले करता था तो इतना डॉक्यूमेंटेशन नहीं करता था, मतलब मतलब I- लेमन मुझे क्या, हमें क्या सीखने को मिलेगा? सपोज आई रीड योर बुक, तो मेरे को क्या समझ में आएगा? मतलब मैं ट्रैवल से पहले आप बुक पढ़ूंगा तो अच्छा ओके, अभी नाउ दैट्स आई थिंक अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं क्या करता हूँ, मेरे खुद के अनुभव उसमें लिखता हूँ। सो आई राइट इन फर्स्ट पर्सन, मतलब मैंने ये किया, मैं यहाँ से वो प्लेन पकड़ा, वहाँ से ऐसे किया, ऐसा करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, अगर मैं ये करता तो शायद मेरे पैसे बचते थे, या मैं वहाँ के जाके अभी मुझे लग रहा है यार मैंने वो चीज़ नहीं की तो वो करनी चाहिए थी। तो ये सब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में वहाँ पर डालता हूँ। वन एज इफ वन फ्रेंड इज टॉकिंग टू अनदर, दैट्स हाउ आई राइट इन अ वेरी सिंपल इंग्लिश। एंड सपोर्टिंग मेरे पिक्चर्स रहते हैं, तो ऑन एन एवरेज इन माई बुक्स यू विल फाइंड अबाउट 100 पिक्चर्स। तो लिखता कम हूँ, मेरे फोटोग्राफ उसमें ज़्यादा रहते हैं। सो मैं ये मानता हूँ कि मेरे आप कहीं ट्रैवल प्लान कर रहे हो और उसके ऊपर अगर ट्रैवल डेस्टिनेशन में, जैसे आज मेरे 81 बुक्स हैं जो मैंने पब्लिश की हुई है, जो वेबसाइट पे जो आप डाउनलोड कर सकते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि, और मैंने 99 रुपीज़ की कीमत रखी कि मैं मुफ्त नहीं देना चाहता था सीरियसनेस के लिए। 99 रुपीज़ इट नॉट मच। अगर आपका 2 लाख रुपए का बजट है तो 99 रुपीज़ उसमें और जोड़ लीजिए, शायद आपको एक आधी टिप उसमें मिल जाए, शायद आपको कुछ अच्छे पिक्चर्स में मिल जाए। तो मैं प्रॉब्ली आई बिलीव दैट यू विल ट्रैवल एनरिच्ड, यू विल ट्रैवल मोर प्रिपेयर्ड, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैंने वो बुक्स बनाए, तो वो शायद उसमें एक रीडर का उसमें फ़ायदा कही है या कुछ उसमें मिल सकता है, उसमें तो कोई इंट्यूशन उसमें मिल सकता है। दैट इज़ व्हाट आई थिंक। और उसमें कोई बहुत हिस्ट्री जोग्राफी नहीं लिखा है, मेरे 8-10 पेजेस के सिर्फ मेरे कॉपी रहती है, टेक्स्ट रहता है, रेस्ट इज़ ऑल पिक्चर्स। तो उससे भी उसको अंदाजा आ सकता है। तो काफ़ी मेरे बुक्स डाउनलोड होते हैं, लोग पढ़ते हैं जाने के पहले। तो दैट्स हाउ आई थिंक माई बुक्स आर गोइंग टू बी हेल्पफुल। द वेबसाइट प्राइस इट वेरी रीजनेबल, मतलब 99 रुपीस इज व्हाट। हाँ मतलब यू आर स्पेंडिंग ऑन अ ट्रिप 5 लाख रुपए एंड यू आर मेकिंग इट अवेलेबल फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड मतलब व्हाट कंट्री बिलोंग्स टू। to be honest, you know, it is not a commercial activity. मतलब आई एम स्पेंडिंग मच मोर। वो होस्ट करने को मुझे ज़्यादा पैसा लगता है, डाउनलोड के लिए मुझे ज़्यादा पैसा लगता है, बट सवाल उसमें यहाँ पे ये नहीं कि सी गॉड हैज़ बीन काइंड टू मी। आई मीन आई डोंट हैव टू अर्न मनी बाय सेलिंग बुक्स, आई हैव अर्नड इनफ, सो दैट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव। हाँ, मैं मुफ्त भी दे सकता था, बट उसमें सीरियसनेस निकल जाता था। कोई भी आएगा डाउनलोड करेगा, भाई मैं मानता हूँ कि भाई जो आदमी 199 रुपये खर्च कर रहा है, थोड़ा तो सीरियसनेस उसमें होगा, उसको डाउनलोड करने दीजिए और वो करेगा। दैट्स व्हाट द आइडिया इज। अदर देन ट्रैवल बुक व्हाट यू आर राइटिंग सर? You मेरे have a business habit of books. writing, right? मेरे बिजनेस बुक्स आई हैव गॉट 4 बिजनेस बुक्स Okay. which are like मैं a paradigm shift on management. So yeah, I've got 4 books. I'm on एक तो, और प्लस मैं एक बुक्स मेरी है जो मैं ब्लॉग्स लिखता हूँ, जो डे टू डे जो मार्केटिंग में जो मुझे अनुभव होता है या जो गलतियाँ मुझे दिख रही है उसके ऊपर मैं ब्लॉग करता हूँ। दे आर वेरी पॉपुलर। Okay. So that This I is why- convert them into This books. is why what name? एक तो मेरी है योर बिजनेस योर एंटरप्राइज इजंट डेड येट, वो मेरी हार्ड कॉपी है, उसकी भी prakashbang.com में वो बुक्स हैं। अभी मैंने ट्रैवल का उसमें से मैंने साइड किया था विच इज़ travel.prakashbang, और सिर्फ prakashbang.com भी है जहाँ पे मेरे बिजनेस बुक्स हैं। वन इज़ दैट, वन इज़ फॉर एंटरप्रेन्योर्स, बीन देयर डन दैट। फिर एक मेरी सोशल मार्केटिंग के ऊपर मेरी एक बुक है विच हैव बीन प्रिटी पॉपुलर, मतलब योर एंटरप्राइज इजंट डेड हैज़ बीन अ पैराडाइम शिफ्ट इन मैनेजमेंट। मतलब जो हम सीखे हैं, मैं खुद MBA हूँ, MBA के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो जो हम खुद सीखे हैं और मार्केट रियलिटीज़ में काफ़ी फ़र्क है। सो व्हाट यू रीड इन द बुक्स प्रॉब्ली डजंट हैपन इन द मार्केट प्लेस एंड वाइस वर्सा। सो उसमें से मैंने व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क उसके ऊपर बुक्स बनाई है। प्लस मेरे वर्कशॉप्स होते हैं, मिस्टेक्स बिजनेसेस मेक, तो आई हैव आइडेंटिफाइड सम मिस्टेक्स विच वी थिंक आर राइट
फॉर एग्जाम्पल, टू गिव वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, इज क्वालिटी, सब बोलते हैं मेरी क्वालिटी अच्छी है, मेरी क्वालिटी अच्छी है, तो इज क्वालिटी अ सेलिंग फीचर? इट इज नॉट. अच्छा, Why? इट इज वन ऑफ द सेलिंग फीचर, नो? इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, आप मेहरबानी नहीं कर रहे क्वालिटी अच्छी देके. हाँ. क्वालिटी तो आपको अच्छी देनी है, आप बता क्या ऐसे मार्केटिंग करना है. मार्केटिंग कैन नॉट सेल अ बैड प्रोडक्ट. सो मेरी क्वालिटी अच्छी है इज नॉट अ क्वालिफिकेशन. एनीबॉडी कैन से दैट. Is the basic expectation of the But do you Of think, course. sir, India में I guess क्वालिटी को हम अभी भी एक प्लस पॉइंट हाँ, लेकिन एग्जैक्टली वही मैंने कहना है, दैट्स द मिथ. हाउ डू यू क्वांटिफाई क्वालिटी? सो व्हाट डू यू से? आप बोलोगे मैं क्वालिटी इज गुड, ही विल से माई क्वालिटी इज बेटर. हाउ डू यू सब्सटैंशिएट? सो अंटिल एंड अनलेस यू कैन नॉट सब्सटैंशिएट क्वालिटी, इट हैज नो मीनिंग. टिल सच टाइम इट इज ओनली अ स्टेटमेंट. माई सर्विस इज फास्ट, मतलब क्या? तो वो बोलेगा माई सर्विस इज फास्टर. सो हाउ डू यू क्वांटिफाई सर्विस? Learn from pizza industry. If I don't deliver my pizza in 30 minutes, it is free. और एक बोलता है my service is fastest. That is true क्योंकि वो 15 मिनट में डिलीवर करता है. But the guy who is saying that if I don't deliver in 30 minutes, it's free. कौन ज़्यादा बिकेगा? Why? वो तो लेट है, ये तो 15 मिनट में दे रहा है. But he has substantiated it. That's the point. You have to substantiate your claims. That is what my book talks about. बट आपको लगता है सर इंडिया में एक अपॉर्चुनिटी है स्मॉल बिजनेस जो मिस्टेक करते हैं उसके लिए? स्मॉल मिस्टेक से ज्यादा बिजनेस करते हैं. स्मॉल बिजनेस वही ज्यादा करते हैं मिस्टेक क्योंकि बड़े लोगों की मिस्टेक ध्यान में नहीं आती है, क्योंकि दे कैन अफोर्ड टू डू द मिस्टेक्स. रिलायंस कुछ गलती कर जावे, 200-500 करोड़ चले जाओ तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटे मोटे को अगर 5-50 लाख का भी नुकसान हो जावे ना तो उसकी खटिया खड़ी हो जावे. दैट्स द डिफरेंस. और हम रोल मॉडल वही करते हैं, देखते हैं अरे वो तो कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए. तो मेरा और एक स्लोगन ट्रेडमार्क है, धीरे धीरे धीरू भाई. दैट इज वेरी पॉपुलर. धीरू भाई होएगा तू, बट ओवरनाइट नहीं. यू हैव टू टेक दैट रूट. और वो रूट लेते समय क्या क्या गलतियां हो सकती है वो मैं तुझे बताता हूँ. मैंने वो की है गलतियां, तू मत कर. दैट इज व्हाट आई टॉक अबाउट. एनीवे, दिस इज नथिंग टू डू विद ट्रैवल. सो जो ट्रैवल करता हूँ तो लेक्चर्स होते हैं मेरे. जब शाम को जब बैठते हैं सब ग्रुप में, जा लिया प्रकाश वो केस सुना यार, उसका तूने ब्रांड क्यों चेंज किया, तो वहाँ के तूने प्राइस क्यों बढ़ाई, उसके प्राइस क्यों घटाई, डिस्कशन होता है. फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट सर एक बताइए पुणे का रीजनल स्टोरी ऑफ चेंजिंग, मतलब आपका इंटरेस्टिंग केस जो आपने चेंज किया हो या यू हैव डन समथिंग गुड फॉर ब्रांड. एक तो मेरा वो मैंगोज का है. तो हाउ कैन ब्रांडिंग, हाउ कैन डी पोजिशनिंग. तो आई सोल्ड मैंगोज. दैट इज योर ओन एंटरप्रेन्योर, दैट इज योर ओन बिजनेस. बिल्कुल. बट समवेयर यू हैव एडवाइज्ड एंड चेंज समथिंग लाइक एनी. बिल्कुल. आपका एग्जांपल मतलब प्रवीण नाम सुना होगा आपने. Yes. प्रवीण अचार, प्रवीण मसाला. हाँ. उसका मैंने ब्रांड चेंज करने को लगाया. इंस्ट्रूमेंट अभी सुहाना है. So because those है, अब क्यों क्या है स्टोरी, बट आई रियलाइज दैट यू नो लाइक प्रवीण को 40-50 साल का पेडिग्री है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू let go a brand which has been around for ages. But I felt that Praveen might lose its relevance because they have got so many things to do. So, or plus then when the brothers got separated or business or whatever, that was a different story. I felt that a new brand might do wonders. So we broke into 3 different brands. One of them was Suhana था, फिर अंबारी था, और फिर सर्वम था, with different categories. So, and then each category had a different kind of products in it. For example, हो जाए आज कुछ खास wear, like some special biryanis and all those kind of thing. Sarvam was everyday CTC, जो coriander, turmeric, chilies वो रहता था. And then जैसे कांदा लहसुन मसाला वो अंबारी में डाला था, ऐसे करके. So that strategy थोड़ा टाइम लगा वो good, but then eventually the owner Chodias, they gave me that free hand and they agreed to. So वो change करने को लगा. So I think now that's one of, I think I would like to be part of the credit. I would like to take a little part of that credit. I think there's a very successful brand today. As सुहाना पर से. अभी तो प्रवीण के दिखने को भी नहीं मिलता है, जो 40 साल से चलता आ रहा है ब्रांड है, but now it's सुहाना. I think that's one of the major case I would say where I was instrumental. Suhana is everywhere in Pune now. Exactly. Praveen भी था.
बट वो प्रवीण से सुहाना करना, मतलब मैनेजमेंट को भी हिम्मत लगती है ना पुराना ब्रांड बंद करना, Carrying it for मतलब मैंने 40 तो years. बोल दिया, हम्म, मेरा तो कुछ लगना नहीं था, लेकिन उसकी तो उसके पूरा मतलब पूरा स्ट्रक्चर उसके ऊपर डिपेंड था, बट येट ही एग्रीड, विच इज आई मीन वेरी गुड थिंग टू डू. सो या ऐसे है बहुत केस स्टडी ऐसे होते रहते हैं. So you highly believe in respecting the localites. आज तक कोई ऐसा हुआ है कि किसी स्ट्रेंजर ने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करी एंड दैट डीपली इम्पैक्टेड यू और आज भी आपको याद है? हाँ, हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा अनुभव आता ही है. आप किसी को कुछ पूछ रहे हो, हेल्प करते हैं लोकलाइट, सिंपल सी बात है, डायरेक्शन पूछना है तो भी हेल्प हो जाती है. एक किस्सा मुझे जापान में याद आता है. ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आई हैड एन इशू कि कौन से प्लेटफॉर्म से ट्रेन कैसे चलती है. वो बंदा मेरे साथ प्लेटफॉर्म क्रॉस करके आया कि यहाँ से तू ले, अच्छा, और फिर cross वापस करके। जाके उसके काम पे निकला वो. in Japan, इन जापान, where they are most हाँ मतलब कितनी कर्टेसी, मतलब वो ऐसे सिंपल किस्सा था ना कि उसने वो बोल सकता था ना वहाँ से जा, वहाँ से प्लेटफॉर्म है वो ले ले, पर वो आया साथ में. मतलब आई मीन दैट इज, वो ये याद रह गई ना, बात छोटी सी थी लेकिन याद रह गई. ऐसी कितनी बातें हुई लेकिन शायद याद भी नहीं है, बट ऐसे कुछ कुछ किस्से हो जाते हैं तो डेफिनेटली हेल्प होती है. अमेरिका में मुझे याद है वो जनवरी महीना था, वी वेर इन कोलोराडो, तो मैं बर्फ़ में फंस गया ऑन अच्छा। वाइल गोइंग ऑन ट्रेक माउंट, मतलब मैं यहाँ तक बर्फ़ में अंदर घुस गया. एंड आगे पीछे थे, 2-3 जन जोड़ के आ गए और मुझे पकड़ के बाहर निकाला. जरूरत नहीं थी ना, वो तो उनके रास्ते जा रहे थे. बात छोटी सी थी बट याद रह जाती है। याद रह जाती है. ऐसे मैं हर ट्रिप में कुछ ना कुछ ऐसे होता है कि लगता है कि यार वो बाद में लगता है यार वो सही में वो नहीं रहता तो शायद मैं फंस जाता. उस टाइम तो लगता था उसने उसकी ड्यूटी की, साला बच्चा था, नहीं तो क्या मैं मर रहा था तो आया बच्चाने तो. बट ये बातें याद रह जाती है. कभी बहुत बार निकल जाए, कोई खाना खाने बिठा देते हैं, क्या पढ़िए. अब मंगोलिया ट्रिप में हम गए थे, अभी ऑब्वियसली वो मंगोलियंस तो क्या वो ऐसे वो मांस लटका के वो सब सुखा के उनके वो खाते. हमको खाना खाने बोला बेटा प्लीज़ ट्राई दिस, वो नहीं कर सके ट्राई क्योंकि वो देख के ही कैसे भी हो गया था. बट उन्होंने बुलाया, वो जो ट्राइबल थे हमको बुलाया, बेटा वो ये सब लोकल्स ही करते हैं ना. बहुत काइंडनेस है, बहुत काइंडनेस है. अब कैसे हम क्या पढ़ते हैं कैसे करते हैं मालूम नहीं, बट जनरली स्पीकिंग आई थिंक पीपल हैव लार्ज हार्ट्स, स्पेशली ट्रैवलिंग. जब आप जाते हो, आप अनचार्टर्ड रोड पे लेते हो या कहीं आप फंस जाते हो या कुछ होता है तो लोकल्स बहुत मदद करते हैं. मतलब थैंकफुली ऐसे मुझे कई ऐसा हादसा याद नहीं आता कि मेरा कोई वो मिसहैप मेरे साथ हुआ है कि किसी ने, जैसे आप हम सुनते हैं भाई उसने गन पॉइंट पे मगिंग हो गया है, ऐसा हो गया है. थैंकफुली वैसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं है. होते भी होंगे और वो मुझे लगता है वो गलती मैं खुद ट्रैवलर को दूंगा कि उसने ज़्यादा प्रिकॉशन खुद नहीं लिए होंगे. जिस एरिया में नहीं जाना चाहिए था उस एरिया में चले गए. मैं ज़रा उस बातों में ज़रा ज़्यादा ध्यान देता हूँ. जाना है तो फिर ग्रुप के साथ रहता हूँ या उस टाइम का पालन करता हूँ, भाई सनसेट के पहले वापस आ जाए. तो ये बातें करते हो तो फिर जो अनुभव आता है अच्छा ही आता है. कभी थैंकफुली कभी बुरा अनुभव नहीं आया. मतलब आपके यहाँ पे बोलने जैसा कहीं बुरा अनुभव नहीं आया कि अरे मेरे साथ ऐसा हो गया. So how many tribal area you have visited, sir? And tribal countries? हर एरिया में रहते हैं. जैसे अब न्यू मैक्सिको में जाओगे वहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स रहते हैं. अफ्रीका में चले जाओ वहाँ अलग ट्राइब्स हैं. मतलब दे आर लाइक, मतलब वो ट्राइब्स नथिंग रॉन्ग, ट्राइब्स आर इट्स अ कम्युनिटी. Yeah, community, yeah. मतलब दे आर ऐसे नहीं कि उधर भाला लेके तुम्हारे पीछे भाग रहे हैं. वो तो सब वो पिक्चर में देखने को मिलता है, वैसा नहीं है. वेरी नाइस पीपल. उनका कल्चर देखने को क्या मज़ा आता है. हम नामीबिया गए या वहाँ पे गए, वहाँ पे जो ट्राइब्स के साथ रहो उनके जो लोकल कल्चर देख के, उनकी वो जंप देख के क्या मज़ा आता है. वो मसाई मारा दे कैन जंप 5-5 फुट ऐसा वो जंप लेते हैं, मज़ा आता है देखने. हमको बोला आप भी जंप करो, मैं तो आज 6 इंच भी नहीं कर सका. कहने का मतलब दे आर डिफरेंट पीपल. But tell me one thing, sir. English is not the common language you speak everywhere, right? And basically in tribes में तो कहीं chances ही नहीं है. नहीं, So then mode of बट communication ये आजकल तो नहीं, वो तो बहुत बार तो क्या होता है कि मेरे टाइम में इन दिस एरिया तो कोई ना कोई गाइड अपने पास लोकल रहता ही है, तो उसके साथ हेल्प हो जाता है. और आजकल सरप्राइजिंगली
टूरिज्म की वजह से कोई ना कोई को तो उतना थोड़ा बहुत इंग्लिश आता ही है, मतलब आप यू वोंट गेट लॉस्ट, यू विल गेट, और कुछ नहीं तो ये इससे काम हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है, मतलब वो हो जाता है। पर आज तक मुझे ऐसे नहीं आया कि लैंग्वेज की वजह से मैं कहीं फंस गया या कुछ हाँ। मुश्किल हो गई। और आजकल तुम्हारा नेट की वजह से तो बहुत इजी हो गया है ना। अभी हम वी आर इन साउथ अमेरिका, तो वहाँ पे सब स्पेनिश मेनू कार्ड रहते हैं। अभी हमको कुछ मंगाना है, मुझे लगा गलत उसमें कुछ चीज़ आ गई तो मुश्किल हो गई ना, तो निकाला तुम्हारा ट्रांसलेटर देख के मेनू कार्ड पे लगा दिया, मैं गूगल ने बता दिया कि ये टमाटो है, ये पोटैटो है, या श्रिम्प है, तो ध्यान में आ गया ये ऑर्डर नहीं करने, उसको बता दिया दिस 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 नो, वो भी समझ जाता है कि हो गया काम। मतलब लैंग्वेज से कभी प्रॉब्लम नहीं, और अभी तो इसकी वजह से तो बहुत ही आसान हो गया, यू कैन ट्रांसलेट एनीथिंग टू एनीथिंग। आपसे मिलके एक चीज लग रही है सर, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सब बराबर होता है। मतलब अभी मैं 2 महीने पहले जापान था, अभी एक टैक्सी में वी वेंट टू रिमोट प्लेस। अभी हमको वो टैक्सी लेके हमको एक जगह जाना था। अभी हम उसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। दैट गाय वाज कूल, उसने सीधा उसका फ़ोन निकाला, वो जापानीज में कुछ बोला और हमको हिंदी में सुनाया। अरे या हमने फिर हिंदी में उसको बोला कि यार हमको वो उस जगह हमको जाना है। ओके ओके शिट शिट कहाँ, इसके वजह से तो बहुत ही आसान हो गया यार, मैं बता रहा हूँ। पहले तो अगर आप बहुत साल पहले की बात करते हो, ट्रैवलिंग बिफोर दैट ना, दिस इज स्टार्टेड हाँ तभी तो ये हाँ साइन लैंग्वेज। हाँ साइन लैंग्वेज, मतलब वो बिल्कुल कहीं मुझे नहीं याद आता कि कोई प्रॉब्लम हो गया। चाइना में मेनू कार्ड क्या समझे आपको, वो चाइना में तो डर लगा साला क्या दे वो, तो वो पढ़ के फिर कोई ना कोई आसपास को पूछ लेता हूँ, दिस व्हाट वी वेजिटेरियन नो मीट। अच्छा वो भी बोलना पड़ता है वेजिटेरियन, मतलब जब वेजिटेरियन मतलब उनके हिसाब से फिश इज वेजिटेरियन। ओह या बंगाल में भी वो प्रॉब्लम है, जल तो रही मतलब मच्छी, मतलब वो तो वेजिटेबल है उनके लिए। अब यहाँ के हमको क्लियर कट बोलना पड़ता है वेजिटेरियन, नो फिश, नो एग, नो मीट, नो चिकन बोलना No पड़ता है, एग्स मिल्क ओके, क्योंकि वे वेजिटेबल है तो वो वीगन समझते हैं। अच्छा वीगन बोला था, वे दूध की चीज़ नहीं मिलते हैं, तो नो वीगन, मिल्क ओके, एग ओके फॉर सम, ये बोल दिया तो वो समझ जाते हैं। और वो जब चीज़ें लाते हैं तो उसको वापस रिपीट करते हैं, मीट नो, फिश नो, चिकन नो, ओके। हाँ वो सब करना पड़ता है, क्या करोगे। मतलब तो साउथ अमेरिका में तो पेरू वरू में है, तो वहाँ पे लोकल जगह में तो प्रॉब्लम आना ही है ना। और अगर गाइड साथ में रहा तो फिर प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता है, फिर वो उसकी भाषा में बराबर समझाता था। और हम पहले जब जाते हैं तो लंच के लिए डिनर के तो पहले उसको बता देते हैं, भैया देख ये प्रॉब्लम है, ये लोग को ये चाहिए, ऐसे ऐसे कर दे, तो हो जाता है। आजकल इतना प्रॉब्लम नहीं आता। हमें एक चीज़ बताइए, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम कहीं जाएंगे तो अच्छे फ़ोटो लेंगे, या कहीं जाएंगे तो बहुत कुछ एंजॉय करेंगे। आप कुछ कंट्रीज ऐसी बताइए जहाँ आपको लगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम थी एंड दोज कंट्रीज डिलीवर्ड इट लाइक एनीथिंग, और कुछ ऐसी जगह जहाँ आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी कि मतलब वी आर प्लानिंग दिस ट्रिप, मज़ा आ जाएगा एंड लाइक यू वेंट देयर एंड इट वाज देयर कुछ नहीं, ये मतलब आउट ऑफ 10 समझ नहीं, जनरली स्पीकिंग बिकॉज वी प्लान एंड गो, तो वो प्रॉब्लम नहीं आता। मालूम है अब किस टाइप के हमको पीछे, जैसे फॉर एग्जांपल वी ट्रैवलिंग इन न्यूजीलैंड, मुझे मालूम है भाई क्या माउंटेन्स और क्या लेक्स मुझे मिलने वाले हैं, प्रिपेयर्ड फॉर दैट। प्रॉब्लम कब आती है, सिंस यू आर टॉकिंग फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू, इफ वेदर चेंजेस, अच्छा वो अपने हाथ में नहीं है। जैसे रिसेंटली मेरे साथ हुआ, अक्टूबर में मैं जापान फैमिली के साथ, मेरा बहुत बार हुआ है बट इस टाइम गया था। ऑब्जेक्टिव वॉज चलो विथ माई वाइफ एंड कपल वी हैड गॉन टू जापान, गुड वेदर, फॉल कलर्स मिलने वाले थे। सितंबर अक्टूबर महीना इज अ गुड टाइम टू ट्रैवल, जैसे मैंने आपको बताया था। जो टोक्यो से लगा के जो हमने 15 दिन की ट्रिप की, बरसात हमारे आगे आगे थी। काय का फॉल कलर्स और काय का क्या, बरसात और बादल, बरसात और बादल। तो मेरे हिसाब से द ट्रिप वाज टोटली रूइंड फ्रॉम अ फोटोग्राफी पर्सपेक्टिव। ओके, क्योंकि मुझे फॉल कलर्स लेने थे, वो मैं नहीं कर सका। वो कहीं जाना है पैलेसेस देखने, तो बिकॉज ऑफ द रेंज वो नहीं कर सकता, तो दैट वाज अ कॉम्प्रोमाइज।
बट है मेरी बुक जापान पे, तो उसमें आप फोटोग्राफ देखो आपको पता चलेगा यार ये क्लाउडी है, बट एक्सपीरियंस मैंने पूरा लिखा है ना, आई एग्रीड दैट यार अभी वेदर साथ नहीं दिया तो मैं क्या करूँ, बट आई एंजॉय दैट ट्रिप बिकॉज देन यू एंजॉय दैट वेदर. माय जापान बुक में सब मेंशन किया हुआ मैंने, वो अभी रिसेंट 4 महीने पहले की बात है, सितंबर अक्टूबर, मतलब क्या 6 महीने हुए. अच्छा, हालांकि कोई कारण नहीं है सितंबर अक्टूबर में रेन आने का जापान में, हमारे आगे आगे रेन, जहाँ जाए वहाँ. वहाँ क्योंकि आइलैंड पहुंच रहे तो रेन पहले पहुंच गए हम वहाँ पे. वहाँ से होकाइडो जा रहे हैं जहाँ पे कोई कारण नहीं आने का, वहाँ पे रेन आ रहा है. अच्छा, रेन आने की वजह से वेदर चेंज हो गया तो पेड़ ग्रीन ही है, वो कलर्स आए ही नहीं, और मैं कलर्स के लिए गया टू सी दोज ऑरेंजेस एंड येलोज एंड ऑल दोस थिंग व्हेन द कलर चेंजेस. क्या तो वेदर कैन डैमेज योर फोटोग्राफी पर्सपेक्टिव, प्लस व्हाट टाइम यू आर देयर. ओके. और जो एक्सपेक्टेशन है तो व्हेन यू गोइंग आउट फॉर फोटोग्राफी, देन फिर तो आपको वेदर कैसा रहेगा क्या नहीं वो सब प्लान करके. जैसे फॉर एग्जांपल आई डिड आइसलैंड, मैंने किया था फोटोग्राफर, सो आई हैड नेशनल ज्योग्राफिक फोटोग्राफर्स विथ मी, तो उनके साथ करे हो, सो उनकी तो रिसर्च इतना ज़बरदस्त रहता है, विथ दे एग्जैक्टली नो सनराइज सनसेट्स वेदर, कितने डिग्री में सन के रेज आएगी, बिकॉज दैट हेल्प्स फोटोग्राफी. तो उनके साथ तो जैसे मैंने बताया कि रात को 11 बजे हम निकलते थे फोटोग्राफी करने के लिए, क्योंकि समर टाइम जुलाई मंथ था, वहाँ पे ऑलमोस्ट 23 आवर्स सनलाइट रहती है, बट द बेस्ट सनलाइट जो जिसको हम वो जैसे सन ऐसे नीचे आ रहा है और वापस ऊपर जा रहा है, वो टाइम पे मतलब रात को 11 से सुबह 2:30-3 बजे तक हमारी फोटोग्राफी चलती थी. बट क्या एंगल, क्या लाइट्स, यू मस्ट सी दोस पिक्चर्स ऑन आइसलैंड, जबरदस्त. ग्रीनलैंड, दैट्स द टाइम व्हेन यू गो, बिकॉज दिन भर फिर अच्छा, बिकॉज यू आर विथ नेशनल ज्योग्राफी गाइज, यू लर्न सो मच. आधे टाइम तो मैं फोटोग्राफी करता ही नहीं था, मैं सिर्फ उसमें देखता था वो कैसा खींच रहे हैं, वो एंगल कैसा ले रहे हैं, वो किस चीज़ पे वो ध्यान दे रहे हैं, वो फोरग्राउंड पे क्या काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड पे क्या काम कर रहे हैं, ऑल दिस थिंग्स यू लर्न. तो मैं मेरी फोटोग्राफी भूल गया, मैं बस ऐसे उनको देखो, दैट इज हाउ यू लर्न. तो बट दैट ऑब्जेक्टिव वाज फोटोग्राफी, सो देन अच्छा मिलना ही है ना. अभी वाटरफॉल आ रहा है, अभी वाटरफॉल के पीछे से जाके फोटो लेना वो आइसलैंड में हो सकता है, मतलब वाटरफॉल का ऐसा कर्टन आ रहा है और यहाँ पे खड़े होकर फोटोग्राफी कर रहे हो और वहाँ से सनलाइट आ रही है. तो इमेजिन जस्ट डिस्क्रिप्शन से आप सोचो कि क्या वहाँ पे पिक्चर आता होगा. दिस पिक्चर इज अवेलेबल इन हाँ, व्हिच बुक है बुक? ना, है व्हिच बुक? आइसलैंड आइसलैंड बुक में होगा ना. मतलब दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर ओनली पॉसिबल व्हेन यू प्लान फॉर दैट. बट एज अ टूरिस्ट इफ यू आर गोइंग, देन फिर तो जो वेदर आपको साथ देगा उसमें आपको खुशी मनाना पड़ेगा, सिंपल एज दैट. सो एज यू मेंशन सर, यू मतलब आप एक बार स्टक थे नॉर्थ पोल पे, राइट? बेर आइलैंड पे. बेर आइलैंड पे आप, दिस इज ड्यू टू वेदर. नाउ टेल अस एनी अदर स्टोरी वेयर यू वर स्टक नॉट ड्यू टू वेदर बट ड्यू टू लाइक कभी कुछ आपको ट्राइबल एरिया में कभी ऐसा अनसेफ लगा हो, ड्यू टू योर कम्युनिटी, मतलब कुछ आपको लगा हो यार यहाँ जरूर उलझ गए या फंस गए? नहीं, वैसे कभी नहीं हुआ, बट फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से प्रॉब्लम हो जाता है. उसको वो अभी अगर आपके हाथ में नहीं रहता, अगर इफ़ यू आर इन सम प्लेस ऑफ फ्लाइट अगर आपकी कैंसिल हो गई तो देन प्रॉब्लम है. और उसकी टेंशन मुझे अब जून महीने में होने वाली है, क्योंकि हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पे कुछ जगह सिर्फ वीक में एक ही फ्लाइट है. अच्छा, अगर आप उलझ गए तो फिर आप 7 अगर days वो मेरी फ्लाइट मिस हो गई और या वो फ्लाइट कैंसिल हो गई तो मेरे पास जवाब नहीं है मैं 7 दिन क्या करने वाला हूँ. और वो मैंने क्लियर कट मेरे सब ग्रुप का, हम वी आर 17 पीपल इन दैट ग्रुप, सबको बोल दिया है ये वी आर नॉट गोइंग ऑन अ ट्रैवल आइटिनरी, वी आर गोइंग ऑन एन एक्सपीडिशन. और एक्सपीडिशन में एक जगह सिर्फ डेली वीकली एक ही फ़्लाइट है, और वो अगर फ्लाइट मिस हो गई तो मैं क्या करने वाला हूँ मुझे नहीं मालूम. तो यू प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड, ये पहले उनको वार्निंग दे दी है. तो अभी मैं आपको जुलाई मंथ में आपको फ़ोन करके बोलूँगा क्या हुआ. तो जस्ट विश मी लक फॉर दैट. जून एंड में वहाँ पे रहूँगा मैं. but that the traveling community is not open for anybody, right? It's about your close circle and हाँ, बेसिकली मतलब क्या रेफरेंस से आ जाते हैं, बट मैं इच्छा एक ही रहती है कि माइंडसेट मिलना चाहिए. मतलब दे शुड लाइक व्हाट, क्योंकि मेरे आइटिनरी जो मैं प्लान करता हूँ उसमें उनको इंटरेस्ट चाहिए, और फिर थोड़ा कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, देन दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ. तो वो है. सो इट्स नॉट अ कमर्शियल एक्टिविटी. मैं क्या करता हूँ, मतलब एक कुछ मैं प्लान बनाता हूँ और फिर मेरे जो 40-50 जो मेरे फ्रेंड्स उनको ईमेल भेज देता हूँ, भाई ये मेरा प्लान कर रहा हूँ,
इतना कॉस्ट मेरा एक्सपेक्टेड है, तो किसको इंटरेस्ट है तो पट पट आ जाते हो। टिपिकली 15-14 से 20 लोग, मतलब 8 to 9 रूम्स का मैं प्लानिंग करता हूँ, क्योंकि उतने नॉर्मली रूम मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है, और फिर आ जाते हैं। तो जो टोटल कॉस्ट आता है वी डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीपल, एज सिंपल एज दैट। तो दैट वर्क। सो और थ्रू रेफरेंसेस ओनली, बिकॉज मालूम नहीं ना मेरे को, कोई अनजान आदमी बोले मुझे आना है, मुझे मालूम नहीं ना उसको इस टाइप की जर्नी पसंद आएगी कि नहीं आएगी। फिर वो तो कौन से किसी ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, इतने ट्रैवल कंपनी, सेक्टर ट्रैवल कंपनी है, कैन गो इन दैट। बट मेरे साथ अगर आना है तो फिर वो थोड़ा सा लाइक माइंडेड हो, तो उसको भी मज़ा आवे, हमको भी मज़ा आवे, फिर हमको भी नए फ्रेंड्स मिलेंगे। But you visited Africa, sir? Oh, yes. You visited Africa. Oh yes, oh And yes. people generally say Africa is like West Africa, South Africa. नहीं, Somalia is not safe. ऐसा हाँ नहीं है, वो वैसा नहीं। ऑब्वियसली So what was that? मतलब आई एम नॉट डन दो सोमालिया डकार जो बीच में के, वो नहीं, बट आई हैव डन एंटायर पॉइंट, मतलब मेरा बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, ब्यूटीफुल प्लेसेस, ब्यूटीफुल, केनिया, टांजानिया, दे ब्यूटीफुल फॉर वाइल्ड लाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जून में मैं वेस्ट अफ्रीका करने वाला हूँ, जैसे उसमें सेनेगल, आयोका, सियोलोरा, वो मैं करूँगा नेक्स्ट 26 में मेरा वो प्लान है Okay. टू डू वेस्ट अफ्रीका। और सेंट्रल अफ्रीका जो पोर्शन अच्छा ऊपर का मेरे इजिप्ट, मोरक्को, वो सब हुआ है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। जो कुछ पोर्शन जैसे सोमालिया है, सूडान है, कॉन्गो है, इधर मैं करूँगा नहीं प्लान, सिंपल मालूम है, जानबूझ के क्यों जाऊँ वहाँ पे, जानबूझ के क्यों जाऊँ। अभी वो माउंटेन गोरिल्लास देखना है तो युगांडा इज़ द प्लेस और रवांडा इज़ द प्लेस, बट अगर अभी 7 घंटे ट्रेक करने की मेरी अभी क्षमता नहीं है तो वो मेरा रह जाएगा। लेकिन मेरा हमेशा इच्छा थी कि माउंटेन गोरिल्लास करना है रवांडा से या युगांडा में, बट फॉर दैट यू नीड टू ट्रेक थ्रू जंगल एंड स्लश एंड मड। वहाँ पे लीची, इतने बड़े गम्बूट जाके, क्योंकि लीचीज पकड़ लेते हैं वहाँ पे, लीच 7-8 घंटे की ट्रैक है। मेरे एक फ्रेंड ने किया हुआ है वो, बट अभी मेरी उतने, अभी मुझे नहीं लगता उसमें शक्ति मेरे में है कि मैं वो माउंटेन वहाँ पे जाके वो कर सकूँ, बट वो मेरी इच्छा रहे, वो मतलब वो अब मेरे हिसाब से वो रह जाएगी टू सी गोरिल्ला माउंटेन्स इन देयर हैबिटेट। जू में नहीं देखना है मुझे जाके। Sir, you are naming all places जो हमने सुना ही नहीं है। ये आपका सोर्स क्या ये सोर्स क्या है, मतलब हाउ डू यू सेलेक्ट? आप नक्शा देख के, ग्लोब देख के सेलेक्ट करते हैं या हाँ, एटलस खोल के बैठ जाओ, मैं यहाँ नहीं गया हूँ तो वो टेक करो, फिर उसके ऊपर रिसर्च करो, सिंपल। और इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा, मेरा जो छोटा बड़ा लड़का- फनी लगता है ना। आप तो अभी एक्सपीरियंस नहीं, तो लोग बाग ऐसे बोलेंगे अच्छा कहाँ जाना है, तो एटलस खोल के यहाँ सेलेक्ट करेंगे दिस कंट्री तो वो बड़ा ये क्या है, ये कौन, ये तो अकेले ही जाएगा घूमने, मैं नहीं चलने वाला। you know, I like to thank my younger son, Anuj. He is, I mean, fantastic in his geography and atlas. बचपन से मैं उसको देखता हूँ, वो एटलस देखने का उसका बड़ा शौक था, since he was that tall. And today, of course, he manages the business, the younger one. तो उसको मालूम है डैड को क्या पसंद है क्या नहीं, तो वो मेरे को आइडिया देते रहता है कि पापा तुम ये देखो मजा आएगा। अभी साउथ पैसिफिक का टोटल उसका आइडिया है, ये वेस्ट अफ्रीका का टोटल उसका आइडिया है कि ये करो, और वो फिर इतना डिटेल में रिसर्च करके मुझे हेल्प, उसकी बहुत मुझे हेल्प होती है। पापा आप ये 6 कंट्री करो, आपको वीज़ा का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये करो। और फिर उसके साथ मैंने 4 ट्रिप्स उसके साथ की है, फादर सन। हमको वो शौक है, उसको ड्राइविंग का शौक है, तो वो व्हील पे रहता है और मैं तो फादर सन ट्रिप्स। तो भी न्यूजीलैंड हमने किया है, हमने नामीबिया किया है, हमने अमेरिका किया है, और हमने रोमानिया किया है। ही लव्स ड्राइविंग, तो वो उसका रिसर्च ज़बरदस्त रहता है और वो बहुत डिटेलिंग में करता है। सोचो हमारी 21 दिन की ट्रिप अमेरिका की, हम एक चौक भी चुके नहीं। वी क्रॉस थ्रू 16 स्टेट्स टू सो मेनी सिटीज, थ्रू डेजर्ट्स, थ्रू वैलीज, थ्रू एवरीथिंग। इतना सा भी कभी चुके नहीं, उतना उसे डिटेल नहीं था, तो वो मुझे बड़ा एडवांटेज है। तो कभी कभी मैं बैठता हूँ, जैसा बोले कैसा चूज़ करता हूँ, बहुत बार तो अनुज को बोलता हूँ, यार अनुज यार अभी मेरे वेस्ट अफ्रीका में, पापा तुम्हारा साइप्रस हुआ नहीं है, तुम्हारा एंगोला हुआ नहीं है, तुम्हारा माल्टा हुआ नहीं है। तो ही नोज मोर देन कि वहाँ पे यूरोप, वेस्ट यूरोप सब हो गया मेरा। तो वेस्ट यूरोप में 3 तुम्हारे रह गए, वो आप कर लो। और फिर ऊपर तुम्हारा मेरे वो स्वीडन में मेरा सिर्फ एस्टोनिया हुआ है, बट तुम्हारा वो लातविया और लिथुआनिया, तो अभी लातविया लिथुआनिया का भी तो एक दिन मार के आ जाऊँगा मैं कि चलो अभी फ्रांस। आपका ट्रैवल स्पेंडिंग कितना हो गया होगा सर? सॉरी टू इंटरप्ट, बट ट्रैवल स्पेंडिंग टिल डेट, ट्रैवल स्पेंडिंग कितना हो गया होगा? वो तो मतलब डोंट एड योर बिजनेस ट्रिप जहाँ पे आपने काम किया और घूमे हैं, वो तो अलग ही है। नहीं, देखो मैं मोटा मोटी आपको बताता हूँ, टिपिकली एक ट्रिप 5 से 6 लाख की हो जाती है। तो उसमें एयर फेयर आ गया, होटल आ गया, ट्रैवल आ गया,
आजकल 5-6 लाख रुपए तो बहुत कॉमन हो गया है, हो गया वो तो, मतलब उतना लग जाता है, उसमें आप मल्टीप्लाई कर लो। पहले इतना नहीं लगता था, पहले लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में हो जाता। अगर आजकल आप एडवर्टाइजमेंट भी अगर आप पेपर में देखते हो ट्रैवल कंपनियों की, तो ऐसी है 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख वैसे ही आ रहे। तो उतना, और मेरे मेरे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ग्रुप हमारे छोटा रहेगा, या मैं सिर्फ 2 जन ट्रैवल करते हैं तो डिवीजन का जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, ज़्यादा लोग रहेंगे तो बस सस्ती हो जाती है, कम लोग रहेंगे तो सिर्फ कार करोगे तो महंगी हो जाती है। बट मोटा मोटी आजकल मेरे ट्रिप मैं देख रहा हूँ एवरेज, अभी मैं लास्ट इतने ट्रिप किया तो 4-5 लाख रुपए तो पर हेड लगे जाते हैं। अभी सर आपने इतनी कंट्रीज, इतनी सिटीज, सब कुछ देख लिया, इंडिया घूम लिया आपने, 100 कंट्री, अराउंड 100 कंट्रीज हो गई। इंडिया के अलावा अगर आपको कभी ऑप्शन मिले कि सेटल होना है, सो कौन सी कंट्री, सिटी आप सेलेक्ट करेंगे और क्यों? अच्छा, पहली बात तो अगर सेटल होना तो उसके 2 रहते हैं। वाई डू यू वांट टू सेटल? ए इज फाइनेंस अ कंस्ट्रेंट या टैक्स प्लानिंग कंस्ट्रेंट, देन या इट्स अ पीसफुल लाइफ इज अ थिंग, वो सब, ये सब सोचने के बाद है। तो फाइनेंस इज अ कंस्ट्रेंट, फाइनेंस है, प्लानिंग है, टैक्स सेविंग है, प्लानिंग है, तो दुबई। बट मैं कभी नहीं जाऊँगा वहाँ ज़िंदगी बिताने के लिए। मुझे बोलो तो मैं न्यूजीलैंड जाऊँ, जहाँ पे मीलों तक आदमी नहीं दिखे। दुबई क्यों नहीं जाएंगे सर? नहीं मतलब क्या है, मतलब वो अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस, फिर वहाँ पे क्या, एक बार देख लिया तो लाइफ बहुत अच्छी है वहाँ पे, बट मैं इट वुडंट अट्रैक्ट मी। आई वुड रादर गो इन रत्नागिरी, नेक्स्ट टू द सी, आम की बाड़ी हो, छोटा सा घर हो, बस एक इंटरनेट मिल जाए ना बस। तो अगेन पर्सनल चॉइस पे डिपेंड होगी वो कहाँ पे रहना चाहोगे। बहुत बार मुझे ये भी पूछते हैं, यार तू इतना घुमा है तो सबसे तेरी फेवरेट कंट्री, फेवरेट जगह कौन हम सी भी है? पूछेंगे सर, हाँ, फेवरेट बिल्कुल। कंट्री, फेवरेट सिटी कौन सी, और जहाँ पे आप सेटल होना चाहेंगे, तो आप हाँ, अभी वो आप तो मैंने आंसर आपको करें। बता दिया कि जैसे अगर और बिजनेस वाइज चूज करना है, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखना है, तो मैं सिंगापुर सेलेक्ट करूंगा। Okay. अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे क्या But है। आपको अभी सेटल होना है तो यू विल सेलेक्ट न्यूजीलैंड। हाँ, सम प्लेस पीसफुल, क्वाइट, जहाँ पे इमिग्रेशन लॉज अच्छे हो, जहाँ पे टैक्स लॉज अच्छे हो, मतलब वो सब देखूंगा। अमेरिका इज ऑल्सो गुड प्लेस है, नॉट नेसेसरी न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस ही बोल रहा हूँ, बट बीच में छोटे जो कम्युनिटीज है, ब्यूटीफुल। ये कब पता चले आपको, जब आप जाओगे तो ना। मैं अभी Yes. इतने, मैं बता रहा हूँ, मैं इतने सब में कंट्रीज घुमा, मैं हर कंट्री में सेटल हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली मालूम है कहाँ मुझे सेटल होना है और कहाँ मुझे सेटल नहीं होना है। बट दैट आप सिर्फ रीडिंग करोगे तो पता चलेगा। बट इफ यू आस्क मी नाउ, बेस्ड अपॉन माई ट्रैवल एक्सपीरियंस इन ऑल दैट, तो माई आंसर्स वुड बी वेरी डिफरेंट। किसी को करियर के हिसाब से सेलेक्ट करना है। सो बेसिकली यू आर ए रेयर कॉम्बो, मतलब आपने बिजनेस किया है, कर रहे हैं, प्लस यू आर ए ट्रैवलर एंथुसियास्ट। सो अभी आपको एज ए करियर किसको सेलेक्ट करना है, कि तो आप कौन सा कंट्री या कौन सा, विच प्लेस यू वुड सजेस्ट? क्या मतलब, मतलब लाइक अभी अफ्रीका बहुत लोग बोलते हैं कि यार अफ्रीका इज लाइक 20 years बिहाइंड इंडिया। हाँ, बट बहुत अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पे। हाँ, बहुत अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बट अगेन किस टाइप्स की अपॉर्चुनिटीज, आप कौन हो? जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर फ्रॉम द आईटी, then probably you have different opportunities, but if you are a medical student you have different kind of opportunities. अगर आप अगर ट्रेडर हो, व्यापारी हो, तो शायद अफ्रीका आपको मज़ा आ जाए, क्योंकि वहाँ पे आप गवर्नमेंट से कैसे डील कर सकते हो, आप कैसे वहाँ पे रास्ता निकाल सकते हो, वहाँ पे आप ज़्यादा मज़ा ले सकते हो। अगेन इट कौन सा करियर आपको है, कौन सा है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर सॉफ्टवेयर, तो सैन होजे अमेरिका, यू विल थिंक कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अच्छी है, गूगल में जॉब मिल जाएगा या कोई भी उठा लेगा आपको, तो 1-2 करोड़ सैलरी तो वैसे चालू हो जाएगी आपकी। अगेन इट ऑल डिपेंड्स। इफ यू आर गुड इन लैंग्वेज, जर्मनी, दिस काम, दे आर नाउ इन्वाइटिंग पीपल टू कम एंड सेटल देयर, दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज एंड बेनिफिट्स। अभी आज जर्मनी तो आजकल एड्स आने लग गई है कि कम सेटल इन अमेरिका, सेटल इन जर्मनी, सेटल इन जर्मनी, these are the facilities we are giving, but these are the qualifications they are expecting. तो अभी यहाँ पे तो आई वॉज विद अ मिनिस्टर फ्यू मंथ्स अगो, जो टेक्निकल अपने यूनिवर्सिटीज मिनिस्टर्स हैं, तो वो नाउ दे आर डेवलपिंग इंडियंस, अपने स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ अ वोकेशन टू देम, सो दैट दे आर पिक्ड अप इन जर्मनी। वो अभी पुणे में सेंटर चालू हो रहे हैं। अच्छा, यो यस, अपॉर्चुनिटी सब जगह है। अगेन तुम्हारी एक लाइकिंग बहुत क्या है। चलता है सर, सिसिली में आप सेटल हो, सिसिली राइट? दैट्स इन इटली। इटली, या सिसिली में आप सेटल हो जाइए, सो विल गिव यू द घर
घर देंगे, बिजनेस देंगे, सब बहुत ऐड आती है, $1 में तुमको घर मिलेगा, यहाँ पे आके बस जाइए, करिए। स्कैम है कि सही नहीं नहीं, स्कैम तो नहीं है, कर सकते हो। स्विट्जरलैंड में भी वैसी एक जगह है, बट वहाँ पे है ही नहीं ना कुछ। अगर आपको मतलब शुरू से कुछ करना है, अगर वो दे रहे हैं मतलब कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना। करेक्ट करेक्ट कुछ तो प्रॉब्लम होगा, कुछ तो मतलब देयर इज नो फ्री बट वो लंच, कोई नहीं बताएगा, देयर इज नो फ्री फ्री लंच। लंच इन वाली, यस। सो अगर $1 में आपको घर मिल रहा है तो यार कुछ तो भी प्रॉब्लम होगा, अभी आपको जाके देख के सोचना है वो मेरे काम की है कि नहीं है। सर आपने लोकल फूड बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किए होंगे, कोई ऐसा कुजीन या डिश जो आपके मन को भा गया है? सिंगापुर हॉकर सेंटर में आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे अलग अलग आपको मिल जाती है चीज़ें। तो वहाँ पे यू कैन ट्राई, फॉर एग्जांपल सिंपल, अगर आइस का चंक, सिंपल बर्फ़ पे ऊपर गोला, अपना गोला गोला बर्फ़ का गोला, वो अलग टफ उसे दे सकते हैं, वो याद रह जाता है। या थाईलैंड में टिमटम कराब, मतलब वो कोकोनट मिल्क में थोड़ा जैक फ्रूट रहता है, थोड़ा वो इट्स डिज़र्ट, सो वो अच्छा रह जाता है। या तुम्हारे वो पाव रहते हैं जिसे अपन मोमोज बोलते हैं, अलग अलग जगह अलग टाइप के वो बनते हैं। मतलब आई मीन टिपिकल वैसा पिक करना बोलो तो मेरे लिए बहुत चैलेंज हो जाएगा। जैसे अमेरिका में बर्गर्स हैं, अभी सिंपल बर्गर सब जगह मिलते हैं, बट वो अमेरिका में वो प्रॉपर है, ऐसा वो मिल जाता है तो वो याद रह जाता है। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम अ फूडी, तो आई लव ट्राइंग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड क्विजीन। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एंजॉय एवरी काइंड ऑफ फूड। मेरे सामने आ गया खाने लायक है तो आई एंजॉय इट, सिंपल एज दैट। मुझे फल का साग भी यहाँ पे बहुत पसंद है, तो बाहर का बर्गर भी पसंद है, पिज़्ज़ा पास्ता भी पसंद है, लेकिन अवॉइड करता हूँ क्योंकि वो चीज़ और वो सब हो जाता है तो थोड़ा अवॉइड करता हूँ। फैमिली बच्चे लोग कोसते हैं मुझे उसके लिए, यार पापा इटालियन चलते खाते, में बोलता नहीं यार छोड़ना यार। बट वेरी गुड फूड इटालियन ऑल्सो, ऑथेंटिक है। अपन जो खाते हैं और अपन जो चाइनीज़ खा रहे हैं ना, देयर इज नो सच थिंग एज चाइनीज़ फूड इन चाइना। मतलब वो मांचूरियन वो सिर्फ यहीं सुनने को मिलता है, और चिकन 65, That's why they say Indian Chinese. हाँ चिकन मंचूरियन वो प्रकार नहीं है कहीं दुनिया में। उनको पूछा मंचूरियन व्हाट, व्हाट, वो नहीं, उनका रोट नहीं जमता उनको। नूडल है कि नूडल एग्जिस्ट ऑफ कोर्स नूडल एग्जिस्ट जापान में दैट इज वी आर ईटिंग रामेन बहुत मजा आता है जापान में। हर एक कॉन्टिनेंट में सर यू नेम वन सिटी और वन प्लेस या वन कंट्री, मतलब आप अगर बोलना चाहेंगे कि यार एक एशिया में दिस इज लाइक एशिया में सिंगापुर अदर इसके कॉन्टिनेंट हिसाब से हाँ मतलब ऑस्ट्रेलिया में आई लाइक मेलबर्न, न्यूजीलैंड में आई लाइक क्वींसटाउन, अमेरिका में आई लाइक समथिंग इन वेस्टर्न पार्ट, छोटे टाउन, मतलब आई लाइक अवे फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को। सो दिस काइंड ऑफ विलेज, मतलब प्रॉपर सिटी एज सच मेरे को इतना मज़ा नहीं आएगा। यू गोइंग टू कनाडा, आई लाइक वैंकूवर। Okay, but then why you are naming Singapore? Singapore is like one man-made city only, right? तो क्या हो गया? हाँ नहीं, आपका क्वेश्चन था कि आप मेंशन करो तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे एशिया में तो आई मीन अच्छा पुणे अच्छा है ना, मेरा क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, बढ़िया, आई एम हैप्पी ना, आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी, नो कंप्लेंट्स। कोई जब तक मुझे धक्का मार के नहीं निकालेगा पुणे से, मैं नहीं जाऊँगा ना, आई एम हैप्पी। सर इंडिया में मस्ट विजिट प्लेसेस जो कि अभी भी है कि इंडिया में ये चीज़ें, ये जगह तो घूम, मतलब which is like रिकमेंडेशन में नहीं आता है, बट आपकी रिकमेंडेशन में आता है कि नहीं यार ये बहुत अच्छा है। अरुणाचल, ड्राइव थ्रू अरुणाचल, गुवाहाटी से चालू करके ऊपर तक तवांग तक जाके नीचे आया, मज़ा आ गया, ब्यूटीफुल। केरला ड्राइवर, एक्सप्लोर द ब्लैक बैक वाटर्स इन केरला, कश्मीर इन ऑटम। हाँ मतलब एवरी जगह मैं आपको सीज़न के साथ बता सकता हूँ कहाँ को जाना चाहिए। बॉर्डर पे आप ड्राइव कीजिए, तुम्हारा कर्नाटका में कोस्टल रोड लीजिए। आई मीन मतलब ये इट विल बी वेरी रॉन्ग ऑन माई पार्ट टू से नहीं बाकी सब भूल जाओ वो कर, नहीं, मैं हर स्टेट का आपको बता सकता हूँ कि क्या करना चाहिए ड्राइव आपको। गुजरात कीजिए, बॉर्डर लीजिए, मतलब नीचे पोरबंदर से चालू कीजिए, ऊपर द्वारका तक जाइए, ब्यूटीफुल। अगर फिर आपको इंटरेस्ट क्या है, आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है क्या, नेचर में इंटरेस्ट है क्या, अगर वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है तो रणथंबोर में दिन गुजारो। 3 दिन में घूम रहा था रणथंबोर में विद एशियाज फाइनेस्ट फोटोग्राफर सुधीर शिवरामन इन सर्च ऑफ टाइगर। 3 दिन -51 डिग्री सेल्सियस समर मंथ में, सुबह 5:45 से लगा के रात शाम के 6 बजे तक घूम रहे थे 3 दिन तक। बट क्या पिक्चर्स मिले, 17 साइटिंग्स हुई और क्या पोजेज मिले मेरे को। हम नीचे खड़े और टाइगर वहाँ इसे उतर रहा है, वो बिकॉज यू आर फुल डे यू आर इन दैट टेम्परेचर। वो मेरी किताब रणथंबोर की देखना, क्या उसमें टाइगर के भी
3 बार मैं रणथंबोर गया हूँ, कुछ साइटिंग नहीं हुई। तो आखिर में ये जब किया तो मिल गई साइटिंग। तड़ोबा 2 बार गया है, नो साइटिंग। दूसरा ये होता है, बहुत बड़ा ट्रैवल का विषय निकल रहा है, गारंटेड साइटिंग, हमारे साथ चलिए, हम आपको शेयर दिखाएंगे। देयर इज नो सच थिंग एज गारंटेड साइटिंग, Yeah. इट हैज टू बी लक। Yeah. मैं 12 सफारीज की इन बांधवगढ़, सिर्फ एक सफारी में दिखा मेरे को लक। और फिर कौन से लाइट में तुमको शेर दिखा, मजा आया। बट दैट रणथंबोर एक्सपीरियंस वाज एंड विथ यूनिवर्सिटी सुधीर शिवरामन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। ये सीखने को मिलता है उनसे। तो बड़े बड़े लेंसेज के साथ वो ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब यू आर एट 800 mm प्राइम पे, जस्ट इमेजिन जो मिल रहे हैं पिक्चर्स विजुअल। सो या हायर लेंसेज एंड देन गो। मेरे पास तो है नहीं वो लेंस। सो व्हेन यू गो फॉर वाइल्ड लाइफ, जैसे बोट्सवाना गए या टांजानिया गए, तो आई हायर माई लेंसेज एंड देन गो। एक कोई कल्चर जो आपको बड़ा वियर्ड लगा हो सर, मतलब मेनी टाइम्स यू मेंशन्ड दैट आप बहुत सारी जगह गए हैं, आपको बड़ा अजीब लगेगा ये व्हाट इज दिस, मतलब ये क्या कर रहे हैं, ऐसा कोई कल्चर यू वुड वांट टू। सो बेसिकली इंडिया में भी डिफरेंस है, जैसे हम अगर नॉर्थ में मथुरा जाएंगे या इस साइड जाएंगे तो वहाँ पे वो लोग दे सेलिब्रेट विद भांग, कुछ भी अच्छा होता है, लाइक हम चाय पीते हैं, वो सेलिब्रेशन होता है तो भांग पीते हैं। ठीक है, हर जगह भी वो अलग होता है। सो आप अभी आप नॉर्थ ईस्ट में भी अब देखो कि हर स्टेट का कुछ अलग सेलिब्रेशन उनका रहता है, अलग उनका टाइप का रहता है। नागालैंड में वो अलग टाइप से वो करेंगे, हर जगह मतलब केरला में अलग टाइप का होता है, गुजरात में अलग होता है। मतलब मेरे को और वेग ऐसा कुछ नहीं लगा, मतलब सरप्राइज, क्योंकि उनका वो कल्चर है ना। अफ्रीका में कितने अलग, हर ट्राइब्स के अलग कल्चर्स हैं, अलग उनके रिचुअल्स हैं। सर अच्छा, आउट ऑफ इंडिया कोई आपको कंट्री में कोई ऐसा कल्चर लगा जो विच इज क्लोजेस्ट टू इंडियन कल्चर? एशिया में बहुत ऐसा है, no, but not मतलब कहीं और आपको लगा हो, जैसे some people say, अब पता नहीं, जैसे कि they compare India and Brazil, I don't know, वो कहते हैं कि नहीं सेम वो हर मिल जाते हैं ना, वैसे बराबर है ना, क्योंकि वो फैमिली बाउंडिंग है, लिविंग टुगेदर है, 3 जनरेशन साथ में रह रही है, तो ये वो वहाँ पे साथ में मिलता है, देखने को डेफिनेटली मिलता है। ब्राज़ील में ऐसे, साउथ अमेरिका में अपने काफ़ी अपना कल्चर मिलता है। और जैसे चाइना से भी फॉर एग्जांपल दिवाली पे अपन वो गन्ना, वो पूजा गन्ने वगैरह लगते हैं, वो सब करते हैं। वहाँ पे न्यू ईयर को लगता है गन्ना, बहुत महत्व का है गन्ना। फिर उनको भोग लगता है, अपन संतरा वगैरह वो रखते हैं, तो चाइना में भी लगते हैं। और थाईलैंड में आप चले जाओ कि छोटे छोटे मंदिरों में देखो क्या रहता है वहाँ पे, तो कैंपा थम्स अप में स्ट्रॉ लगा के उसका भोग लगाते हैं। हाँ बका, तो यू विल फाइंड छोटे छोटे मंदिर है और वहाँ पे वो उनका वो फ्रूट रखे है और सॉफ्ट ड्रिंक रखा है, गारंटेड सॉफ्ट ड्रिंक रखा है, स्ट्रॉ डाल के बाकायदा रखे हुए हैं ठाकुर जी के लिए। तो मतलब रखे हैं, मतलब वो तो हाँ, मतलब कहने का मतलब वो भी अपने को वेग ही लगता है ना यार, सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल क्या रखी यार भगवान। हाँ तो अब यार उनका है वो। इफ यू टेकिंग अ फ्लाइट, दैट्स अ टिप आई वुड लाइक टू गिव टू अ ट्रैवलर। If you're taking a flight from Bhutan, Paro, and coming to Delhi, sit on the right hand side and sit at the back. मतलब wings आपके ऊपर नहीं आए। On that flight, you will see 5 peaks. Barring K2, you will see 5 peaks of the world, including Everest. From where to where, sir? From Paro, Bhutan to Delhi फ्लाइट लो, राइट हैंड में बैठो और पीछे बैठो और बस कैमरा खोल के बैठ जाओ। जो फ्लाइट उड़ते ही जो तुमको नज़ारा मिलेगा, वो मेरे टिप मैंने दी हुई है। तो मेरे फ्रेंड काफ़ी ने वो एग्जैक्टली उन्होंने वो क्या है, प्रकाश थैंक्स तुम बोला। वो मैं जब चेक इन को गया था तो मैं वो काउंटर पर याद आता था, उसको बोला प्लीज़ गिव मी सीट इन द बिहाइंड ऑन द राइट हैंड साइड। ओ सर हाउ डू यू नो दैट? उसको भी मालूम है कि दैट्स द बेस्ट वी विल गेट। माउंट एवरेस्ट एंड ऑल 5 peaks के उनके नाम भी मैं भूल रहा हूँ। आई मेंशन दैट इन माई बुक, द 5 peaks यू सी दैट। अब ये थोड़ा सा आपको whatever you have in your wish list, that all is on our miss list. ये हमने मिस कर दिया, वो हमने हाँ मिस लिस्ट तो बहुत है यार। मिस लिस्ट जैसे बता दिया, एवरेस्ट बेस कैंप मिस हो जाएगा मेरा। जनरली जैसे अभी आपने प्लान किया कि एवरेस्ट, सॉरी हम भूटान से दिल्ली फ्लाइट लेंगे, पीछे बैठेंगे,
सो हम तो जब दिल्ली उतरेंगे तब हमको पता चलेगा, इन केस सपोज ये डिस्कशन अरे वी मिस दैट, मतलब इसीलिए तो टिप दे रहा हूँ ना आपको मैं, इसीलिए तो लोगों को बोलो अब जाइए भूटान। सो वी हैव क्रिएटेड अ मिस लिस्ट फॉर अस कि ये विश लिस्ट में था, बट अभी हमारी मिस लिस्ट। अरे वैसे तो आपने फिर बहुत मिस किया है बहुत मिस किया है आपने। यहाँ से अभी आप बता रहा हूँ, यहाँ से भिगवण है शोलापुर रोड पे, वहाँ पे कुमारगांव, राव इज द टाइम टू गो। निकालो कार और सुबह 4 बजे निकल पड़ो और 6 बजे तो वहाँ पे पहुँच जाओ। आपको जो अभी वहाँ पे फ्लैमिंगोस दिखेंगे, कुमारगांव बोल के गांव है, वहाँ पे पहुँच जाइए सुबह 6 बजे सनराइज के टाइम, और एक बोट हायर कीजिए और टेक अ राउंड इन दैट बैक वाटर्स 1 घंटे के लिए, मज़ा आ जाएगा। व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन? कुमारगांव, कुंभारगांव, कुंभारगांव, भिगवन, हाँ। शोलापुर, बस यहाँ से 1.5 घंटे में पहुँच जाओगे आप। कितने जन को मालूम है? बट जो आपको वहाँ पे बर्डिंग के दिखेंगे, जो फ्लैमिंगोज अभी आए हुए हैं, जो पिंक कलर टोटल बिछी हुए चादर, वहाँ पे मोर देन 300 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स यू विल सी देयर। 1 घंटे में सिर्फ बोर्ड करो, और वो वहाँ पे गांव के बच्चा वहाँ पे ऑर्निथोलॉजिस्ट हो गया है, बर्ड देख के पहचान देते, सर दिस अ कैटामरान एंड दिस इज डूइंग दिस एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। रोजी रोटी हो गई उनकी, सब गुंडे थे, सब अभी चैंपियन हो गए, सब बोट में बिठा के आपको घुमा के लेके आ जाते हैं कुंभारगांव। या दिस इज द सीजन, दूसरा मतलब अभी इनफैक्ट थोड़ा लेट हो गया, बट जैन फेब में क्या है वो, क्या मतलब ब्यूटीफुल। मैं तो 2-3 बार जाकर बट किसी को पता ही नहीं है, किसी को नहीं पता। एग्जैक्टली मिस बोल रहे ना, इसीलिए याद आया मेरे को। यहाँ पे रह के मालूम नहीं, बहुत है जगह आपसे। आप सह्याद्री रेंज में 10 दिन घूम सकते हो, इतना मज़ा आ जाएगा आपको, सिंहगढ़ से लगा के राजगढ़ तक। बट वही वापस से फैसिलिटीज़ की बात हो जाती है। अच्छा सर, अभी आपने इतना घुमा है, सो माई लास्ट क्वेश्चन वुड बी, कुछ 1, 2, 3 प्रॉपर्टीज आप जहाँ स्टे किए हो दैट इज लाइक आउट ऑफ द, मतलब यार मजा आ गया ये, मतलब आप सब जगह स्टे करते हैं बट दिस इज लाइक रेजिंग द बार, अलग ही। लॉजेज इन नामीबिया, तो मेरा लिटिल कोलाला बोल के एक लॉज था, वो मुझे बहुत याद है। इट्स लाइक हजारों एकड़ की ज़मीन पे वो एक लॉज है, 10-12 रूम्स है। एंड नामीबिया में द रूल इज फेंसिंग इज नॉट अलाउड, तो वाइल्ड एनिमल्स घूम रहे हैं सब इधर उधर, और वहाँ पे इज द डार्केस्ट नाइट ऑन द अर्थ। सो वहाँ से आंखों से मिल्की वे दिखता है। अच्छा, आंखों से नामीबिया में आपको मिल्की वे दिख सकता है, जो लद्दाख में भी दिखता है। हाँ हाँ, लद्दाख में दिखता है, बट लद्दाख में आपको बहुत टाइमिंग, सितंबर अक्टूबर में जाना चाहिए, कैमरा आपको सेट करना देखने पड़ता के है, लिए। टाइमिंग सेट करना होता है बहुत। तो वो दैट्स इट। तो वो दैट ब्यूटीफुल लॉजेस, तो लॉजेस इन अफ्रीका दे आर एक्सपेंसिव, बट जो बोलते हैं ना रियल एक्सपीरियंस वो लॉजेस। एंड देन ऑफ कोर्स देन एवरी डेस्टिनेशन विल हैव फाइन ऑफ द इंडिया में फाइनेस्ट लॉजेस एंड होटल्स आर इन इंडिया। आप रणथंभौर में वन विलास में रुकिए, इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ बजट्स। क्या राजस्थान के होटल्स हैं, क्या पैलेसेस है, लेक पैलेसेस है। थैंकफुली गॉड हैज बीन काइंड, आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल दोस, बट एक से एक एक्सपीरियंसेस beautiful, but yes, they come with a cost. They come with a cost. I mean, you're willing to spend 50,000 a night, but then you'll get that kind of an experience. वो कुछ होटल तो जहाँ हम नहीं रुक सकते, 4-4, 5-5 लाख पर नाइट। बहुत है ऐसी जगह, बहुत है, but of course they're beyond. नहीं, बट अब आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस से ये तो सीखने को मिला कि पैशन के साथ पेशेंस भी चाहिए इफ यू वांट टू हैव एन अल्टीमेट एक्सपीरियंस ऑफ दैट प्लेस। It helps, especially if you're into photography. If you're into bird photography, तो patience is the only option. वो बर्ड कब वहाँ पे आएगी, वो कब तुम्हारे पास मूव करेगी, तो जब वो मूव करेगी तो सनलाइट अच्छी रहेगी क्या, अरे रे 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 रे। So many permutations. मैं कभी नहीं कर सकता, मेरे में पेशेंस नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट हैव पेशेंस। वाइल्ड लाइफ यस, बर्डिंग नॉट माय कप ऑफ टी, बहुत पेशेंस लगता है। एंड अगर आप जरा सा भी मूव करेंगे तो वो उड़ फिर से उड़ जाएगी, जाएगी। अच्छा यू आर कैमोफ्लेज्ड, तो आप वो वैसे कपड़े वैसे डाल के बैठे होता है कि बर्ड को ह्यूमन ना दिखे। वो सब वो रियल फोटोग्राफर्स तो वैसे ही करते हैं, तभी आपको इतने अच्छे अच्छे पिक्चर्स मिलते हैं बर्ड के, वो देखने को अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके पीछे 2-2, 3-3, 4-4 दिन स्पेंड करते हो तो उनको एक फ्रेम मिलती है। एंड दोज पिक्चर्स आर विच यू लव सी एंड यू फाइंड, अरे चलो यार चलते हैं मिजोरम में, अपने को बर्ड मिल जाएगा, ये हॉर्नबिल मिल जाएगा, लेकिन वो हॉर्नबिल वो उस लाइट में उस मिलने के लिए
कितने कितने पापड़ बेले होंगे, गॉड नोस. So birding, photo patience, yes. Thanks to you, sir, My for pleasure. spending more than 2 hours and we learned a Absolutely. lot. Obviously, because हम आपका जो wish list में था किया वो सब हमारे miss list में है, so there is highway to go for us. But मजा आएगा आपसे बात करने के लिए and thanks a lot. Thanks My a lot. pleasure. Chalo, thank you so much. Okay, thank you.